वाले एग्जाम्पल के। सर ये नहीं करेगा ना? सोचो सोचो, क्राइटेरिया क्या था? सर देखो उसके, सर ये राइट इधर से करेगा क्या, राइट हैंड साइड वाले से जो यस यस यस, ब्लू में दिखा है? राइट 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 राइट, ये ऐसा वाला करेगा। ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, हाइड्रोजन इधर आएगा, राइट। हाँ सर, लेकिन अरे, वो ब्रिज वाले के साथ नहीं करेगा। सब नहीं करेगा, ओके। तो इसका आंसर आ जाएगा। इसके अंदर दो अल्फा हाइड्रोजन है। बाद में रेजोनेंस जो नेगेटिव चार्ज विद लोन पे रेजोनेंस में जाएगा और हम्म, टॉटोमेरिज्म होगा। ये मेन कैसा है, ये ऑर्गेनिक है बेटा, ये तो आसान रहता है, इसमें तो कैसा है, सर ने जो पढ़ा दिया वो याद रहा, वो एग्जाम्पल देखो बस हो गया। हाँ फिर सर। ना अपने को फिजिकल पे ध्यान देना है, फिजिकल में पता है ना, न्यूमेरिकल। हाँ सर, वही वो स्टेट्स ऑफ मैटर का जो न्यूमेरिकल था, बल्ब का एंड जो भी। हाँ, हाँ मतलब वो एक जगह से उसका मोल कम हुआ, दूसरे जगह पे वो सेम नंबर ऑफ मोल ऐड हो गया, और उसके ऊपर जो भी था। तो कैसा अभी जैसे अटेंडम टेस्ट लेंगे ना, तो तुम दे नहीं पाओगे, लेकिन कैसा, ऐसा कंटिन्यूस रिवीजन रहेगा ना, तो विल बी लाइक फ्रेश, अभी कल ही तो पढ़ा है, तो मैं हाँ दे सर। दूंगा टेस्ट, ऐसा रहता है। हाँ हाँ सर, समझा। चलो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट वन। आज है ना सर, मैंने सुबह का ये भी मिस कर दिया, ये फिजिक्स सर का लेक्चर था ना, बिकॉज ये सर ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चालू किया है। एंड मैंने ऐसा नोटिस किया कि अभी के लिए इंट्रोडक्शन एंड इंट्रोडक्शन का जो है ना, वो 10th का जो बेसिक बेसिक पार्ट रहता है ना, जो ऐसा मैग्नेटिज्म और वो सब में करा दिया, वो सब है। एंड इसके पहले हमें ग्रेविटेशन कराया था, तो ग्रेविटेशन से भी रिलेटेड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो तुम तो कैसे, पता है, अगर तुम्हारा फिजिक्स का मिस हो जाता रहेगा ना बेटा, तो फिजिक्स वाला देखा करो, बहुत सही है। हाँ सर, वो पता है। अरे अरे लेकिन सर, कब लेकिन छोड़ोगे? आज है ना, मैंने बोल दिया कि मेरे को अटेंड नहीं करने का है, बिकॉज मेरे को मेरा केमिस्ट्री थोड़ा और करने का है, एंड मैं बायो भी करूँगा आज। तो सुबह सुबह ना मैंने केमिस्ट्री पढ़ लिया, एमजे का, ये जो टेक्स्ट बुक दिया था ना ये लोगों ने जीओसी का, उससे मैं पढ़ लिया। देन मैंने मेरा रिएक्शन मैकेनिज्म का नोट्स बनाया। टॉटोमेरिज्म जो पहले हुआ था अपना, रिएक्शन उसका मैकेनिज्म या फिर इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट? रिएक्शन मैकेनिज्म। वो तो अभी तक स्टार्ट ही नहीं किया मैंने। सर हमने रिएक्शन मैकेनिज्म कब से कर ही रहे सर। नहीं नहीं, वो ये है, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है, रेजोनेंस मेसोमेरिक ना। हाँ हाँ हाँ, वो। हाँ इलेक्ट्रॉनिक, इसके बाद रिएक्शन मैकेनिज्म है। सर आपने मेरे को बोला कि रिएक्शन मैकेनिज्म है, तो मैं वो रिएक्शन मैकेनिज्म फाइल का नाम लिख दिया। अरे ये जीओसी का देखो, जीओसी का पहला पार्ट होता है आईयूपीएसी, वो अपन ने कर लिया। दूसरा हाँ आइसोमेरिज्म, वो भी हो गया, तीसरा है ये इलेक्ट्रॉनिक, अभी ये कुछ दिन हाँ बाद ये भी हो जाएगा। हाँ, ठीक है, मतलब हाँ, अभी रीनेम कर दिया उसको इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। ओके। अरे मैंने बुक का देखो, नाम ही रिएक्शन मैकेनिज्म लिखा है, वो भी चेंज करता हूँ। तो हाँ सर, वो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट का मैंने और नोट्स बनाया। अभी है ना, क्या बोलते हैं, मैंने इसका जो अपने हमने इसका किया था ना, क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म का आयुपैक नेमिंग, वो भी पढ़ा। आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर का नोट्स नहीं बनाता? नहीं पढ़ा मैंने, नोट्स नहीं बना, उसका नोट्स बन चुका है, मैं उसका पढ़ा। और आइसोमेरिज्म का? आइसोमेरिज्म का भी बन गया है नोट्स, वो पूरा बोर्ड और वो सब किया है, अच्छे से किया है सर। आपने देखा है वो वाला सर, आप बोले भी थे कि हाँ, मैं ना सब में से अभी तक है ना आइसोमेरिज्म एंड आयुपैक वाले से खुश हूँ जिसका भी नोट्स बना है। ओके ओके, तो ये देखो हाइड्रोजन एसिडिक है ना। हाँ सर, ये होएगा, ये कीटोन से इनॉल फॉर्म में जाएगा। तो इसको बोलते हैं कीटो फॉर्म। हाँ, और वो राइट वाला इनॉल, इन बिकॉज ऑफ डबल बॉन्ड, ऑल बिकॉज ऑफ ओएच। ओके, अब इधर देखो, इसको ट्राइड सिस्टम बोलते हैं, ध्यान से सुनना। ट्रायड। हाँ, क्योंकि फर्स्ट टू थर्ड, ये फर्स्ट मान लो, ये सेकंड मान लो, ये थर्ड मान लो, हाँ तो हाँ। वन से थर्ड पोजीशन में ऐसे ट्रांसफर होता है। ओके। ठीक है, अब इसमें ना एक क्वेश्चन आता है, हाउ मेनी ड्यूटेरियम एक्सचेंज विल टेक प्लेस, मतलब कितने हाइड्रोजन
किधर किधर नेगेटिव चार्ज आएगा वो देखना होगा तुमको। ओके, ट्रायड सिस्टम। 1 and ओके 3 का होता है। हाँ, और इसमें इंपॉर्टेंट चीज जो तुमको याद रखना है ना बेटा, वो ये है कि कितना हाइड्रोजन इसका रिप्लेस होगा। तो इसका 6 का 6 हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकता है ना। हाँ सर। देखो ये हाइड्रोजन जैसे गया, मान लो ये हाइड्रोजन गया तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आया ना। अगर मैं सोल्यूशन में D2O डाल दूं तो वो हाँ, नेगेटिव चार्ज इधर से ड्यूटेरियम ले लेगा ना। ड्यूटेरियम ले लेगा, यस। और ड्यूटेरियम क्यों अटैच हो जाता है, क्योंकि उसका स्ट्रेंथ स्ट्रांग है, वो बॉन्ड स्ट्रांग बनाता है हाँ, कंपेयर टू स्टेबिलिटी Sp3 है ही। स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। राइट, तो इसमें ऐसे लिखते हैं 6 ड्यूटेरियम एक्सचेंज। वो आगे चल 6, के सिखा भी ओके, दूंगा कैसे। बिकॉज 6 अल्फा हाइड्रोजन है। वेरी गुड। हाँ, जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे ना उतने उतना एक्सचेंज। ड्यूटेरियम एक्सचेंज होएगा, हाँ सर। राइट। सर लेकिन अभी जो ऊपर वाला एग्जांपल दिया था जिसके अंदर वो पैरा वाला जो था, उसके अंदर 1 ड्यूटेरियम एक्सचेंज होएगा, नहीं 2 ड्यूटेरियम एक्सचेंज होएगा। हाँ, इसमें 2 नहीं ड्यूटेरियम नहीं, एक्सचेंज होंगे। इसके ऊपर वाला पैरा वाला जो था ना सर, पैरा पैरा, ये ऊपर 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 वो पैराटोटोमेरिज्म वो, हाँ इसके ऊपर, ऊपर ब्रेड रूल के ऊपर है सर। ये ना। नहीं सर, इसके भी ऊपर है सर। अरे वो जिसका डाउट था ना, वो जिसका डाउट था ना वो, हाँ नहीं इसके ऊपर है। ऐसा ही था, बस नीचे ऑक्सीजन नहीं था। हाँ सर, हाँ, तो ये इसमें भी 2 होगा, 2 2। इसके अंदर 2 होगा ना, वो नीचे वाले होंगे ना, नीचे राइट के। राइट। हाँ सर, ठीक है वही। 6 ड्यूटेरियम। हाँ सर। बाकी नोट्स मस्त आता है ना आदि, हाँ सर। एकदम ऐसे 3D वाला। हाँ वही। कलरफुल। हाँ मैं ना, मेरा कलर, ये जो भी नोट्स बना था ना, कलरफुल नहीं बना था, लेकिन हैंडराइटिंग अच्छा कर दिया मैंने। मैंने बीच में किया था कलरफुल वो स्टेट्स ऑफ मैटर के लिए, लेकिन उसमें बहुत टाइम जाता है, बहुत टाइम जाता है। तो मैं सिर्फ ब्लैक पेन यूज करता हूँ, और हैंडराइटिंग अच्छा। यस, नाइट्रो एसी नाइट्रो। हाँ, नाइट्रो ग्रुप का फॉर्मूला क्या है बेटा। NO2। वेरी गुड। तो ये देखो H2C H डबल बॉन्ड O हम्म। और ये भी O। हाँ। ठीक है, हाँ सर। ऐसा है। अब इधर देखो, इसका हाइड्रोजन भी ट्रांसफर होगा और ये हाँ, नाइट्रो फॉर्म से एसी नाइट्रो बनाएगा। एसी मतलब मतलब एसिड। N और वो OH आ जाएगा उधर, यस। और इसके अंदर 3 ड्यूटेरियम एक्सचेंज होगा। ड्यूट्रियम, सर ड्यूट्रियम है कि ड्यूटेरियम है? ड्यूटेरियम होता है शायद से, ओके। ड्यूट्रियम नहीं होता। अच्छा, हाँ इवन आई ट्रिटियम। एम नॉट श्योर, एक बार चेक कर लो जरा फट से। हाँ सर। सर शायद से जाके लो। ड्यूटेरियम भी होता है, ड्यूट्रियम भी होता है, वो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का है ना, ट्रिटियम, सॉरी केमिस्ट्री का ट्रिटियम, ड्यूट्रियम वो सब है शायद से, एंड ऐसा ही कुछ है। चेक कर लो एक बार फट से तो। हाँ सर। DEUTERIUM, ड्यूटीरियम, TERIUM। टीई है ना। हाँ TE है। चलो नेक्स्ट, अमीडो इमीडो। अमीडो इमीडो टॉटोमेरी। अमीडो NH2 है। CONH2। CONH2, ठीक है। हाँ। हाँ, डन। ये अमीडो हो गया। हाँ, ये हाइड्रोजन इसका एसिडिक है कि नहीं बेटा। इसका हाइड्रोजन सर कार्बन वाले का एसिडिक है, एंड
ये जो नाइट्रोजन है सर, ये ना 2 डिग्री नाइट्रोजन है ना सर, तो नहीं ये जो है ना, होएगा। ये हाँ। जो हाइड्रोजन है ना, ये एसिडिक है बहुत ज्यादा। अच्छा, ओके। ये भी होता है एसिडिक। हाँ तो इसमें टोटल 5 ड्यूटेरियम एक्सचेंज होंगे। हाँ, समझा सर। लेकिन है ना, पहले ये वाला होगा, लाल वाला जो मैंने किया है ना, वो हाँ, होगा। बिकॉज वो बिकॉज ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ज्यादा टू एसिडिक। एसिडिक स्ट्रेंथ होएगा ना। हाँ, इ, क्योंकि वो इ, ज्यादा एसिडिक है। हाँ, इमिडो कंटेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ, है ना सर। राइट। सर, और वो डेटा में वो एसिडिक हाइड्रोजन है कि सॉरी, एसिडिक हाइड्रोजन है कि कैसा हाइड्रोजन है, कैसे पता चलेगा? अगर वो फोन को अटैच है, फोन, इसको फ्लोरीन, FON। ऑक्सीजन, हाँ, तो नाइट्रोजन, वो हाँ। वही होएगा। या फिर जो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाते हैं ना, वो सब। वो सब ना, हाँ सर। जिसमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाता है ना, वो। हाँ, और सर ये 2 डिग्री नाइट्रोजन ही है ना? हाँ हाँ। हाँ, ये अमाइडो है, और ये इमिडो। मीटो हाँ है। सर, समझा। नेक्स्ट, फोर्थ। अच्छा, कितना ड्यूटेरियम एक्सचेंज होगा? 5। उसको फिलहाल रहने देते हैं, वो एडवांस लेवल पे जाता है। ठीक है सर। फोर्थ वन आता है साइनो आइसोसाइनो टॉटोमेरिज्म। पता है, मेरा लिखते लिखते अभी हाथ बैठ गया है, देखो प्रैक्टिस, हैंडराइटिंग अच्छी हो गई। हाँ सर। पहले जब स्टार्टिंग में मैं तुमको पढ़ाता था, भाई सर कितना घटिया लिख। वो बीच में भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो गया था, वो जो था ना दूसरा ऐप से करते थे ना सर, उसका भी थोड़ा हाँ हो हाँ, गया था। सॉफ्टवेयर का। ये देखो, साइनो आइसोसाइनो, वो जो कल पूछ रही थी ना, वो वाला। हाँ सर, वो CN और आइसोसाइनो जो था वो NC ना, हाँ हाँ हाँ। ये लेकिन इसमें है नाइट्राइल ना, भी बोलते हैं इसको। हम्म। इसमें अगर NaOH ले लिया सपोज, हाँ तो यहाँ से ये जो H है, ये OH माइनस ले लेगा, बराबर ना? हाँ सर। ये रिएक्शन बैकवर्ड में भी आता है, हाँ? हम्म। और ये क्या दे देगा, C ट्रिपल बॉन्ड N, कार्बन के माइनस ऊपर नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, हाँ। और फिर वाटर के साथ HOH। हाँ, मतलब वाटर वो H अट्रैक्ट होएगा C नेगेटिव के साथ। C नेगेटिव के साथ ऑलरेडी है, तो नाइट्रोजन की भी पॉसिबिलिटी है ना। हाँ हाँ पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूँ हाँ हाँ। मैं। बाकी HCN ज्यादा स्टेबल है कंपेयर टू CNH, ओके। तो बैकवर्ड में ही रहेगा वो। हाँ सर। हम्म। पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा ये। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, और ये फॉर्मल चार्ज है ना नाइट्रोजन पे। NH, और कार्बन पे, मतलब वो फॉर्मल चार्ज की वजह से मैंने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया, हाँ ताकि मगजमारी ना रहे। हाँ सर। डन। हम्म, क्लियर है? तो ये क्या होगा, ये साइनो फॉर्म है। हाँ पर याद रखना, इसमें रिएक्शन है ना, ज्यादा करके बैकवर्ड साइड में ही रहता, फॉरवर्ड जल्दी जाता नहीं है। मतलब ठीक जो है। हाइड्रोजन साइनाइड है ना, इट इज हाँ, मोर स्टेबल देन आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड, यस सर, बट एक सेकंड हाँ रुको। बोलो। अच्छा, नहीं नहीं सर, लेकिन क्यों आइसोसाइनाइड कम स्टेबल है साइनाइड से? जब साइनाइड ब्रेक हो रहा है तो वो C पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है ना हाँ, सर। सुनो सुनो, मेन प्रॉब्लम क्या हो रहा है पता है?
आइसोसाइनाइड इसलिए कम स्टेबल है ना क्योंकि नाइट्रोजन पे फॉर्मल चार्ज पॉजिटिव है और हाँ नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाँ हाँ। तो ओके, उसको है ना मतलब पकड़ फॉर्मल के। चार्ज भी अफेक्ट करेगा क्या ये सबको? हाँ पॉजिटिव हाँ नेगेटिव से? ओके, सब। ये डायट फॉर्म, समझे? डायट मतलब दो में ही देखो ना हाइड्रोजन का दो एक्सचेंज में हो गया, रहता है, हाँ। इनकी जरूरत ही नहीं पड़ी। तो ये हाँ एक सर। थोड़ा सा इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, हाँ इसको सर। याद रख। जनरली ये एग्जिस्ट नहीं होता क्योंकि बहुत ज्यादा करके ये बैकवर्ड डायरेक्शन में होता है, बट बोलते हैं ना अगर हाँ थोड़ा भी हो तो याद रखने की जरूरत है। हाँ। अरे तुम बिलीव नहीं करोगे बेटा, एक है ना, एक मार्क्स की वजह से मेरा एक स्टूडेंट था ना, वो हाँ, केईएम से बनारस चला गया था, बनारस। 1 मार्क से? हाँ, एक मार्क्स अरे से बाप रे। उसका एडमिशन चला गया और एक महाराष्ट्र लड़के को मिला, अच्छा सर, क्यों पता है? अभी उसका माइनॉरिटी था। अब वो था ना कोटा जो भी बोलते हैं। हाँ हाँ, और उसका एक मार्क्स ज्यादा भी था वो महाराष्ट्र लड़के का। अच्छा। ओके तो नीट सर। के थ्रू है ना, नीट के थ्रू हाँ। ये मेरे स्टूडेंट को मिला था, लेकिन बाद में उसने कोटा का फायदा उठा के उसका सीट कैंसिल करवा दिया। अच्छा। मेरे दोस्त के डैड बहुत परेशान हुए, उन लोग सब मारवाड़ी थे। हाँ हाँ। हम्म। सर लेकिन है ना, अभी ये लोगों ने कोटा का रिजर्वेशन कम कर दिया। हाँ हाँ हाँ। वो मैं पेपर में देखा था। अरे मेरे को लेकिन कुछ उसको लेके ज्यादा बहुत इशू हो गया है, क्या? वो लोग मराठा रिजर्वेशन मांग रहे हैं। अरे सर, लेकिन अभी ऐसा बोल दिया ना कि उसके अंदर वो प्रॉपर ऐसा स्टेटमेंट दिया था कि SC ST वाले बैकवर्ड नहीं है। आधे से ज्यादा जो भी है वो ऐसा मतलब डेवलप्ड, या फिर कैसा बोलेंगे, वो लेवल पे है जनरल कैटेगरी पे, या फिर उनसे भी ज्यादा है बहुत लोग तो। एंड इसका ये लोग फायदा उठा रही है, पूरा ऐसा वो स्टेटमेंट दिया था। एंड है ना, पता नहीं ये लोगों को क्यों प्रॉब्लम है, मतलब ये सब से। सर मराठी का रिजर्वेशन क्यों चाहिए, मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है। महाराष्ट्र के अंदर मराठी लोग भरे पड़े हैं। देन अपना देखे तो पूरे, क्या बोलते हैं, ये जो भी कम्युनिटी है ना इसमें, सबसे बड़ा कम्युनिटी जो रहेगा सर वो राजस्थान एंड गुजरात का है, एंड देन महाराष्ट्र वाला ही आता है सर। कहाँ पे? यहाँ का पॉपुलेशन? सर महाराष्ट्र का पॉपुलेशन बहुत है। एंड अरे सर पूरे ऐसा, मुंबई का और पॉपुलेशन ऐसा 1.5 करोड़ है। ऐसा नहीं है कि मराठी कम्युनिटी भी बैकवर्ड है सर। मराठी कम्युनिटी को अच्छा खासा रिप्रेजेंटेशन मिलता है हर एक जगह से। हाँ वो है, अभी वो थोड़ा पॉलिटिकल में कभी फ्री होके डिस्कस करूंगा तुमको, सब मे- बताऊंगा। मेरे को तो समझ में नहीं आता ये लोग रिजर्वेशन करना ही क्यों चाहते हैं। उसके सबको पीछे पता नहीं सर, हिस्ट्री, स्पेशल राइट्स चाहिए, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। उसके पीछे थोड़ा हिस्ट्री है, तो कभी बाद में डिस्कस सर करेंगे। वो B.R. अम्बेडकर ने पहले किया था, एंड हाँ हाँ हाँ, सब लेकिन सब वो है। सिर्फ थोड़े इयर्स के लिए ही था, एंड उसने बोला था कि इसको बाद में हटा देना। वो कोई हटाया नहीं उसको, वो रहने दिया, बिकॉज वो उनको इंजॉय किया था थोड़ा बहुत, ये प्रिविलेज हो गया था ना देखे तो। एंड अभी बहुत सारे ऐसे हैं जो मतलब इंस्टेड ऑफ बीइंग SC ST, वो मतलब अच्छा खासा, क्या बोलते हैं, आई डेवलपमेंट नो है आई नो, उनका। दे आर लाइक इवन मच मोर अबव देन नॉर्मल पीपल। हाँ हाँ, है, वही मेरे खुद वही। के ऐसे स्टूडेंट है, मतलब एससी में थे, उन लोग को जेई पढ़ाया था मैंने। दे वर कैपेबल ऑफ लाइक पेइंग 5-5 लाख 10-10 लाख। हम्म। उसमें के एक दो मेरे तो ऐसे पेरेंट्स थे कि मतलब मैं फोन करता था तो 50,000 1 लाख ऐसे डायरेक्ट ट्रांसफर कर देते हाँ, एंड सर ये एक थे। प्रिविलेज जैसा हो गया था उनके लिए, और मतलब बंगलो था वो उन। लोग, मुंबई में बंगलो है। हम्म। वो गोरेगांव में है ना, नागरी निवारा, हाँ, वहाँ पे उनका बंगलो था बहुत मस्त। वही। इधर देखो, जनरली कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इट्स इनॉल फॉर्म बिकॉज CO इज थर्मोडायनामिकली मोर स्टेबल बॉन्ड। ओके सर, लेकिन आपने बोला था कि जब भी कीटो इनॉल होएगा तो इनॉल का कंटेंट ज्यादा होने वाला है, बिकॉज नहीं 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 ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ना। नहीं नहीं, वो कब जब बगल में वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है तब। ओके ओके। हाँ, इस थर्मो
ओके, मतलब कन्वर्शन के हिसाब से इनॉल ज्यादा हो जाएगा, बट सिर्फ स्टेबिलिटी कंपेयर करेंगे बिटवीन इनॉल एंड वो कीटो वाला, तो कीटोन वाले का ज्यादा होएगा। यस। तो CO बॉन्ड थर्मोडायनेमिकली बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, इसीलिए कीटो का परसेंटेज ज्यादा होता हाँ सर। है। इट इज कोवेलेंट हम्म। as well as extra आयनिक कैरेक्टर। कोवेलेंट तो है ही, और इसमें आयनिक कैरेक्टर भी है, क्योंकि हाँ सर। कार्बन का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन खींच के रखता है। हाँ। दैट्स व्हाई reaction favors to forward direction of CO। हम्म। फेवर्स टू फॉरवर्ड डायरेक्शन नहीं, फेवर्स टू डायरेक्शन ऑफ CO, बराबर, जिधर भी CO रहेगा। हाँ। चलो नेक्स्ट देखो। अच्छा, मतलब ये है ना इसकी बेटा, वजह ये से ज्यादा स्टेबल है थर्मोडायनामिक। ये जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ ना, ये वन नोट वाला है, ये मैंने परचेज किया है। ओके। हाँ सर, सही हाँ है। वो माइक्रोसॉफ्ट। अरे सर, ये क्या बोलते हैं, हमारे एक बायो सर है, नए बायो सर आ गए, सुबह सुबह उनका हम्म, लेक्चर हुआ था, और ये भी शायद से वन नोट यूज करते हैं। अच्छा, मतलब टीचर चेंज हो गए। हाँ, वो जो बॉटनी की टीचर थी ना, जो एकदम ऐसा पढ़ाती थी ना, एकदम जैसे बुक रीड करे एकदम फालतू तरीके से, एकदम बोरिंग, शायद से उनको निकाल दिया, बिकॉज बहुत सारे पेरेंट का कंप्लेन आया था कि ये लोग, मतलब वो टीचर पढ़ाती नहीं अच्छे से, एंड एकदम बोरिंग तरीके से पढ़ाती है, एंड ऊपर से बॉटनी एकदम ऐसा ड्राई सब्जेक्ट भी है ना, एंड अगर उसको हाँ, वैसे पढ़ाया तो वो तो हालत ही खराब, मतलब। मैं ना आदि ये सोच रहा था, तुम बायो का भी क्लास लेते हो, अपना केमिस्ट्री का भी लेते हो, मेरे को तुम्हारा है ना थोड़ा सेल्फ स्टडी का टेंशन आता है। हाँ सर, मैं मुझे नहीं मिलता है अच्छा खासा टाइम, जब भी सर, इसकी वजह से मेरा है ना, मतलब एग्जाम के अंदर परफॉर्मेंस भी जितना होना चाहिए ना, जितना मेरे को मिल रहा है ना नॉलेज, उतना नहीं होता है। मैं बहुत बार ऐसा सोचता हूँ कि ये बहुत गलत है, एंड इसका मेन रीजन है ये जो एमजे है ना, ये लोगों का खुद का टाइम टेबल फिक्स नहीं है ना, इसकी वजह से मेरा दिमाग बहुत खराब होता है। लेकिन कैसा है बता बेटा, अपने को उसको अपने ऊपर हेवी नहीं होने देना है। हाँ। तुम क्या करने का बताओ, उधर सिर्फ फिजिक्स अटेंड करने का, बाकी के टाइम अपना नोट्स प्रिपरेशन रिवीजन हाँ सर। वो म्यूट कर देने का, बाकी नोट्स रिवाइज करते रहने का, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। मैं ना, मतलब फिजिक्स अटेंड करता हूँ, एंड देन क्या बोलते हैं, ये मैं बायो इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज ये लोग है ना क्या करते हैं कि मेरा जो बायोलॉजी ट्यूशन है ना, वो पीछे चल रहा है ये लोगों से, तो है ना मुझे वो थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, and वो सर क्वेश्चन भी पूछता है, नाम भी बुलाता है, और बाद में वो जो टेस्ट रहता है ना, मतलब जैसे ही खत्म हो गया ना चैप्टर, उसका टेस्ट ले लेते हैं, तो बाद में वो पढ़ नहीं सकता ना, मैं, मेरे को थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। तो तुम्हारे ट्यूशन में मतलब स्लो चलता है वो। स्लो नहीं चलता सर, वो ट्यूशन वीक में 2 बार होता है, सोचो। अच्छा अच्छा, कम एंड टाइम रहता हाँ, एंड वो मिस बहुत डिटेलिंग में जाती है, मतलब ऐसा डिटेलिंग में जाती है, सो मेरे को मेडिकल में भी हेल्प करेगा। है। अच्छा अच्छा। हाँ, मतलब क्या बोलते हैं, बहुत सारा ऐसा पार्ट है जो ये लोग नहीं पढ़ाते, और वो मिस बताती है, ओके एंड वो ओके। इम्पोर्टेंट भी रहता है।
इधर देखो, एनॉल फॉर्म में भी स्टेबल मोर देन कीटो फॉर्म, वो कंडीशन हाँ बोल रहे थे ना तुम, हाँ वो हाँ। कब होगा? इफ फॉलोइंग फैक्टर्स आर प्रेजेंट इन एनॉल फॉर्म। पहला क्या होगा? हाइड्रोजन हाइड्रोजन। बॉन्डिंग। दूसरा क्या होगा? रेजोनेंस। रेजोनेंस। तीसरा स्टेबिलिटी ऑफ अनायन। नहीं, अच्छा, एरोमेटिक। एरोमेटिसिटी। हाँ, और चौथा एसिडिक कैरेक्टर। एसिडिक कैरेक्टर या फिर स्टेबिलिटी ऑफ अनायन। यस, इन CH बॉन्ड। चलो देखते हैं फर्स्ट वन, चेक करते हैं अभी अपने नियम। कीटो से इनॉल जाते हैं, बराबर। हम्म। OH बन जाएगा एंड देन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ जाएगा। सर टोटोमेरिज्म ऐसे देखे तो सिंपल है, मतलब इसमें इतना एटलीस्ट ये वाला जो लेवल है ना नीट चाहिए, ये थोड़ा सिंपल। अरे नीट आसानी होता है। हाँ। तो इधर देखो, इसको बोलते हैं अपन कीटो फॉर्म, जो कि कितना होता है पता है? 99.99% होता है। ओके। ठीक है। हाँ। और यहाँ पे इनॉल फॉर्म है, और ये सिर्फ 0.01% होता है। ओके। अब सुनो जरा ध्यान से, कभी भी चेक करने का है ना, तो जो हाइड्रोजन को शिफ्ट कर रहे हो ना, वो दोनों हाँ। में से हाइड्रोजन को निकाल दो और चेक करो उसकी स्टेबिलिटी। ओके। तो पहले वाले में हाइड्रोजन निकालोगे तो नेगेटिव चार्ज कार्बन पे आएगा, जो रेजोनेंस करके ऑक्सीजन पे जाएगा, हाँ। बराबर। और दूसरे वाले में नेगेटिव चार्ज किस पे आएगा? सिर्फ ऑक्सीजन पे। सिर्फ ऑक्सीजन पे आएगा। और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो वो थोड़ी कार्बन पे जाने देने वाला है, हाँ। क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा स्टेबलाइज करेगा ना। वही वही। तो देखो, सेकेंड वाले में सिर्फ ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, लेकिन फर्स्ट वाले में कार्बन पे कार्बन भी है, पे, ऑक्सीजन पे भी है, ऑक्सीजन पे भी है, यस। तो वो ज्यादा स्टेबल हो जाता है, राइट। या फिर उसी को समझाने के लिए ना हम लोगों ने बोला है कि पहले वाले में कार्बोनिल बॉन्ड है, इसके लिए वो ओके। ज्यादा स्टेबल है। ओके। हम्म। दूसरा देखो, सेकेंड वन, नीट डिफिकल्ट नहीं है। नीट जेई डिफिकल्ट नहीं होता, लेंदी होता है, फास्ट बहुत होता लेंदी। है। हाँ। हाँ हाँ, अभी उनके लिए लेंदी नहीं होगा जिन लोग को चूरन दिया गया। हाँ वही। उन लोग को तो लगेगा अरे बस इतना ही है, ये मतलब एनसीईआरटी की बुक ही है। सर मेरे को ऐसा लगता है कि है ना, मतलब अभी ये जो वेरिएशन रहता है ना, मतलब कितना पढ़ाया जाता है, कितना इन्फॉर्मेशन देता है, बहुत सारी जगह पे वेरी करता रहता है। राइट एंड राइट। एंड मतलब वो किसी को, मतलब 720 में से 720 मिलना, मतलब उसने कितना पढ़ाई किया होगा, मतलब कितना जगह से पढ़ाई किया होगा, या फिर कितना मतलब प्रैक्टिस किया क्वांटिटी रहेगा को जिससे रिवाइज। उसको सब इंफॉर्मेशन याद रहेगा इधर का उधर, एंड मतलब ऐसा। करेक्ट। और वो हिस्ट्री कोविड में ही बनी है, हाँ। नहीं तो पहले किसी को आता नहीं था। फर्स्ट हाँ। का इनॉल कंटेंट ज्यादा होगा सेकंड से, नो डाउट। फर्स्ट का हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है ना यार। फर्स्ट का। कैसे? यहाँ से इसका इसका पता है ना, प्लस आई लगता है। हाँ। रीजन लिख अच्छा, देता हूँ हाँ मैं। हाँ हाँ सर, तो वो प्लस लगे एंड अगर ऑक्सीजन पे नेगेटिव वाला आ गया एंड वो दर्द और बढ़ा देगा, ऐसा ही ना? राइट राइट राइट। हाँ। ओके, मतलब टॉटोमेरिज्म ऐसा पूछेंगे नहीं कि टॉटोमेरिज्म किस में होता है, वो सीधा पूछेंगे कि एनॉल कंटेंट किसका ज्यादा कम होएगा, कौन स्टेबल बराबर। होएगा, कौन कम स्टेबल होएगा, वही। राइट। प्लस है अब CH3, और यहाँ पे प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, समझे।
हाँ सर, लेकिन बोला था कि CH3 हाइपर कॉन्जुगेशन ही दिखाता है ज्यादा, बिकॉज वो डोमिनेट CH3 करता क्या? है। CH3 हाइपर कॉन्जुगेशन ही दिखाता है ना, बिकॉज वो डोमिनेट करता है। क्या प्लस है पे? CH3 का हाइपर कॉन्जुगेशन डोमिनेट करता है प्लस है पे। प्लस एंड ऑफ बेंजीन। ओके ओके, बेंजीन। ठीक है। वो अलग चीज है। अब हाँ चलो एक क्वेश्चन करते हैं नीट 2017 का। हाँ वही वाला क्वेश्चन है जो तुम अभी बोल रहे थे, किसका इनॉल कंटेंट ज्यादा होगा। ओके। ओके, इधर देखो एक कंपाउंड दिया है इधर। ओके, तो इसको बोलते हैं डाई कीटो कंपाउंड। हम्म। अच्छा, मतलब वन, मतलब लेफ्ट वाला हाइड्रोजन की वजह से कीटोन, सॉरी, वो इनॉल फॉर्म ज्यादा होएगा सेकंड वाले या फिर थर्ड वाले, किस में से इनॉल फॉर्म ज्यादा होएगा, ऐसा क्या? हम्म। वन जो फर्स्ट वाले सिंपल अपने सर। को बताना है, अपने को सिंपल ये बता देना है किसमें इनॉल ज्यादा होगा किसमें कम होगा, खत्म। हाँ हाँ सर। ठीक है, अब इधर देखो। NaOH है, Na प्लस OH माइनस, राइट। हाँ सर। ने सपोज ये वाला हाइड्रोजन निकाल लिया, सबसे ज्यादा यही यही ज्यादा एसिडिक है, हाँ? हाँ सर। क्यों पता है? ये सर बगल में दोनों साइड रेजोनेंस जा सकता है, इधर भी। इधर भी या फिर सर, लेकिन एक सेकेंड देखो, आपने मुझे जब है ना हम ये डिस्कस कर रहे थे ना, तो आपने ये क्वेश्चन दिखाया था एंड आपने बोला था कि लेफ्ट वाला जो है ना वो सबसे ज्यादा रहेगा, बिकॉज इसके अंदर वो हाँ एक लेकिन जगह पे मतलब जाएगा एंड ये बीच वाला है ना, ये दोनों में से कोई एक जगह पे जाएगा। एक्चुअल में ना वो यहाँ पे क्रॉस वाला हो जाता है ना सर। क्रॉस कॉन्जुगेशन है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन ही है, कार्बन है ही नहीं ना। हाँ तो उधर कैसे आएगा नेगेटिव चार्ज? हाँ हाँ अरे तो अल्डिहाइड है, हाँ देखो हाँ ना। हाँ 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 अल्डिहाइड सर। दोनों साइड, बीच में ही हाइड्रोजन। हाँ तो सर। अल्डिहाइड का हाइड्रोजन, बाप रे बाप, कौन लेके जाएगा? तो ऐसा वाला सीन हो जाएगा, ये देखो। ओके। सी डबल बॉन्ड ओ एच, कोई आया ये एच लेके चला गया और कार्बन पे ऐसा नेगेटिव चार्ज दे रहा है। कार्बन कभी नहीं हाँ देगा, बोलेगा अरे मेरा एक न्यूक्लियस किधर लेके जा रहा है। हाँ हाँ समझा। हाँ, वो तुम बोले वो एब्सोल्युटली क्लियर है, मतलब सही है वो, क्रॉस कॉन्जुगेशन। ओके। ओके, समझ में आया ना? हाँ सर। अब इधर देखो, तो ये फिर क्या बना देगा, ऐसा कुछ। मान लो ये रेजोनेंस में गया, ओ के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, बराबर। हाँ सर। और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ये एच है, यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ, और ये भी एच है, राइट। फिर नेक्स्ट केस में क्या करेगा, एच ओ एच, इससे क्या ले लेगा? हाइड्रोजन निकल जाएगा, H+ आ जाएगा, तो OH आ जाएगा। अच्छा, ये मीडियम लेते हैं हम लोग, बेसिक मीडियम में चेक कर रहे हैं। हाँ सर। अब जरा देखो नेक्स्ट क्या बन जाएगा। नेक्स्ट बनेगा कुछ ऐसा, ये हो गया ओ एच। एक सेकेंड, ये डबल बॉन्ड ओ हो गया, ये ओ और ये एच हो गया, हम्म। इधर डबल बॉन्ड आ गया, इधर क्या है एच, इधर भी एच, और ये डेवलप हो गया क्या, हाइड्रोजन बॉन्ड, समझा? हाँ हाँ सर।
ये क्या है? तो बहुत स्टेबल हो जाएगा ये। दिस इज H बॉन्ड, तो बहुत ज्यादा स्टेबल हो गया। हाँ बाकी ये हाइड्रोजन एसिडिक होता है, वो कैसे, वो तुमको पता चल गया होगा। हाँ सर। और वैसे चाहो ना तो तुम ये हाइड्रोजन के बदले इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखो, तो यहाँ पे CH3 भी ले लोगे ना तो भी यही वाली कंडीशन आएगी। हाँ अब तुम्हें डाउट आता है क्या कि सर, जब इधर अल्फा अल्फा कार्बन आ जाएगा तब तो उसका हाइड्रोजन ज्यादा पार्टिसिपेट करेगा ना। हाँ सर वही। सुनो, नो डाउट यहाँ पे क्रॉस कॉन्जुगेशन में थोड़ा सा फर्क क्या है पता है? ये जो हाइड्रोजन मैंने निकाला है हाँ इसमें क्रॉस कॉन्जुगेशन है, नो डाउट, लेकिन कम से कम ऐसा मान लो कि जो अल्फा ये वाला कार्बन है, इसका जो हाइड्रोजन है, हम्म इसका जो हाइड्रोजन है वो इधर ही रेजोनेंस में जाएगा, नेगेटिव चार्ज। हाँ लेकिन इसका क्या हो रहा है, इसका दोनों साइड जा रहा है ना। मान लो ये 3 की स्टेबिलिटी देता है, तो कम से कम ये दोनों साइड जा रहा है तो ये 3 तो देगा नहीं, लेकिन कम से हाँ कम 2 का तो स्टेबिलिटी देगा, तो 2 मिलके ज्यादा हो जाएगा। हाँ समझ में आया? समझा सर। ऐसा है। तुमको चाहिए ना तो इधर नीचे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बना के दिखा देता हूँ मैं। इधर देखो, और नीट में दूसरा प्रॉब्लम क्या है, सडन 10th के बाद लेवल है ना एकदम 10 से 100 पहुंच जाता है। हाँ ऐसा है, नहीं समझे? क्या सर, वापस से बोलो। मतलब 10th वाले बच्चे आते हैं प्यारे से, हाँ उनको सडनली बहुत ज्यादा कुछ पढ़ना पड़ जाता हाँ वही सर। है, ICSE और ये सब के कंपेयर में। हम्म तो इसमें और इसमें रेजोनेंस दिखा सकते हो। तो ये रेजोनेंस हो गया इसका। हाँ सर। अगर ये स्ट्रक्चर 1 है, ये 2 है, तो ये 3 है, राइट? हम्म अब तीनों में से कौन ज्यादा स्टेबल है? सोचो सोचो। तीनों में से कौन ज्यादा स्टेबल है? 1 2 और 3 में से। एक सेकेंड, ये कर देगा। ओके, 2 वाला। ओके, एक सेकेंड सर रुको। सर ये 2 वाला यही। सर 2 के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। देन हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो बेटा थर्ड वाले में भी आएगा ही आएगा, देखो ना OH हाँ ऐसे ही वही खाली, वही वही वही, एक सेकेंड तो तो उसमें रुको। भी आएगा। ठीक है, इधर डबल बॉन्ड आया एंड देन ओके, टूटेगा तो उधर आ जाएगा, अगर इधर टूटा तो उधर आ जाएगा, तो इधर से 2 1 3। ओहो, क्या बात है, एकदम सही। हाँ तो रेजोनेंस भी आ गया इसमें और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी आ गया, क्योंकि ये देखो ना, हाँ ये कॉन्जुगेटेड कॉन्जुगेटेड नहीं है, सर थर्ड में कॉन्जुगेशन नहीं है। मैं वही देखा कि अगर है ना ये जो बीच में डबल बॉन्ड है वो राइट हैंड साइड में आके नेगेटिव चार्ज हो गया तो वो रेजोनेंस में जा सकता है, वो राइट लेफ्ट राइट में जा सकता है, मैं ऐसा कुछ सोचा था। और बाद में जो थर्ड वाला है सर, उसके अंदर अगर नेगेटिव चार्ज आ गया तो रेजोनेंस में नहीं जाएगा। राइट 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 राइट। और फर्स्ट वाला तो वो चॉइस था ऐसा, लेकिन उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं था, तो मैं वैसा तो ही इसका सोच। स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा जो तुमने बताया, राइट? हाँ 3 1 2, सॉरी 2 1 3, 2 1 3। गुड।
वन क्यों ज्यादा स्टेबल है? सर बिकॉज उसके अंदर रेजोनेंस में जा सकता है वो। सी नहीं, टू सी सी ओ। हाँ, 2 CO बॉन्ड। हाँ। और फर्स्ट का ऑलरेडी रीजन दे दिया है मैंने, हाँ सर। ये वाला। डन। हम्म। क्या ढासू क्वेश्चन पूछा था ना? हाँ सर, लेकिन देखो आंसर भी दे दिया मैं। तो रिवाइज करके रखे हो ना पहले का। हाँ सर। अब जरा देखो क्या एंटिक चीज है। अब एक और क्वेश्चन है। सिमरन कल बोल रही थी कितना आसान है, अभी आ रहा है ना? अच्छा अच्छा। हाँ सर। देखो उसका भी है ना 585 90 आया, क्यों पता है? उसके क्लासेस में भी वो एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लिया गया था। हाँ समझ। तो उसका ये पूरा एफर्ट उसका खुद का है, जो उसने एनसीईआरटी हम्म। पढ़ के और ये सब करके खुद लाया है। हाँ समझ। वहाँ पे टीचर लोग का भी गलती नहीं है, वो लोग सोचते हैं जॉब है, हम्म। फटफट करके हटते हैं। हम्म। उल्टे प्राइवेट में अच्छा रहता है। हम लोग का कैसा रहता है पता है? अच्छे से पढ़ाएंगे नहीं ना तो नाम हाँ नहीं होगा, नाम नहीं होगा तो काम नहीं हाँ मिलेगा। हाँ। इसका नाम क्या पता है? एसिटो एसिटिक एस्टर। एसेटो एसिटिक एस्टर। एस्टर हाँ इसकी वजह से आया। ओके। ओके ठीक है। हाँ, एसिड मतलब वो C2H5 की वजह से आया ना, AC, है ना? हाँ हाँ। नहीं नहीं, ये पूरा पार्ट एस्टर हो गया। हाँ, ये एस्टर हो गया। और एंड ये सी एस सी ओ एसिटिक पार्ट। एसिड, हाँ एसिडिक पार्ट, हाँ। और ओके। एसिटो एसिटिक एस्टर। हाँ। और ये क्या है? ए ई, इसका शॉर्ट फॉर्म है। हाँ। अब इधर देखो, इधर हम लोग क्या यूज करेंगे? NaOH। हम्म। और NaOH कौन सा हाइड्रोजन लपकेगा? ये वाला। हाँ ये इनॉल कंटेंट हम लोग बेसिक मीडियम में ही पढ़ते हैं, हाँ बेटा। सर, एक क्योंकि सेकंड, एसिडिक हाइड्रोजन निकालना है, राइट? नेटवर्क का प्रॉब्लम आ रहा है थोड़ा। रुको, मैं हॉटस्पॉट से कनेक्ट कर। हेलो सर। हाँ, हाँ सर, आप रिपीट करोगे क्या, क्या बोला आपने अभी? ये देखो ये RDS है। हम्म। RDS मतलब रेट डिटरमाइंड। हाँ मतलब रिएक्शन की स्पीड किसके ऊपर डिपेंड करेगी? हाँ, मतलब जो ज्यादा स्टेबल कंपाउंड बनाएगा वो ज्यादा फास्ट होएगा ना? चलो RDS का एग्जैक्ट मतलब तुमको काइनेटिक्स में सिखाएंगे। ओके। ये रिएक्शन की स्पीड जिस स्टेप पे डिपेंड करती है ना, उसको RDS बोलते हैं। जैसे देखो यहाँ A से B बनता है, अपने को एक्चुअल में A से D बनाना है। हम्म। A से B बनता है और A से D बनता है, ठीक है? सॉरी, हाँ B से D बनता है, राइट? हाँ तो है ना, इसको लगता है समवॉट अराउंड 50 मिनट्स, और इसको लगता है 2 मिनट। तो रिएक्शन का जो स्पीड है वो किसके हाँ। ऊपर डिपेंड करता है? रेट रेट किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि कितना रेट टाइम लेगा वो कंप्लीट होने के लिए? रेट डिपेंड करेगा। रिएक्शन को टोटल एनर्जी टाइम लगेगा। डिफरेंस। जैसे लिसन, ज्यादा मत सोचो, हाँ सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले वाले स्टेप को होने के लिए 20 50 मिनट लगा, दूसरे स्टेप को होने के लिए 2 मिनट लगा, टोटल 52 मिनट लगा। तो हाँ रिएक्शन को जो टोटल टाइम लगा वो 52। तो ये रिएक्शन का स्पीड जो है, जो हाँ। 52 मिनट में कंप्लीट होने का है, एक किस स्टेप की वजह से आया था? पहले या सर, दूसरे? सर वापस से बोलो वो। सुनो, रिएक्शन जो है ना वो 2 स्टेप में हो रहा है बेटा। हाँ एक पहला स्टेप है जिसमें ए से बी बन रहा है, 50 मिनट हाँ लग रहा है।
हाँ और दूसरे वाले में बी से डी बन रहा है 2 मिनट लग रहा है। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये रिएक्शन कितने टाइम में होगा, ये ज्यादा किसके ऊपर डिपेंड करता है, पहले वाले स्टेप पे या दूसरे स्टेप? पहले वाले स्टेप पे। बराबर, क्योंकि अगर वो जल्दी हो जाएगा तो टाइम कम होगा ना। अब जो हाँ दूसरा वही। स्टेप तो ऑलरेडी फास्ट है। हाँ तो जो पहला वाला स्टेप है ना उसको आरडीएस बोलते हैं बेटा। ओके। समझे? हाँ हाँ। सर। डन। हाँ सर। सर वो पहले है जो ना, फ्लो। वो बहुत ऐसा मफल्ड साउंड आ रहा था, मेरे को सुनाई नहीं दे रहा था। हाँ। अच्छा, अभी बहुत सारे बच्चों को ये भी डाउट आता है कि सर आपने ये वाला हाइड्रोजन क्यों नहीं निकाला? तो याद रखना वो कम एसिडिक होता है। हाँ सर। इसको मिथिलीन भी बोलते हैं, मिथिलीन ग्रुप। ये जो पर्टिकुलर है ना, हाँ इसको एक्टिव मिथिलीन भी बोलते हैं। हम्म। एक्टिव मिथिलीन, क्योंकि इसके अंदर होता है एसिडिक हाइड्रोजन। डन। हाँ सर। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा। ये H का जो इलेक्ट्रॉन है ये रेजोनेंस करेगा और वाटर से H ले लेगा। हाँ है ना, ऊपर बताया था ना। हाँ हाँ तो अब सर। क्या हो जाएगा यहाँ पे? हम्म। यहाँ पे कुछ ऐसा हो जाएगा, ये ऐसे ऐसे, मतलब ये डबल बॉन्ड O जो था, अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रेजोनेंस होगा ना। ये हाँ इधर सर। जाएगा, ये इधर जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा वाटर से, फिर ये नेगेटिव चार्ज H+ ले लेगा। हम्म। तो यहाँ पे बन जाएगा ये O और ये H, राइट। हाँ सर। और यहाँ पे आ जाएगा ये डबल बॉन्ड, और इधर हो जाएगा ये डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड हो और यस। और ये CH3, और ये हाइड्रोजन ऐसे ही होगा। और यहाँ पे कुछ गजब की चीज हो जाएगी जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सर वो CH3 सर C2H5 का वो क्या हुआ? अरे O C2H5, तो मैंने OCH3 लिख दिया। डन। हाँ सर। अब इधर देखो, ये होता है कुछ समवॉट अराउंड, हम्म। ये होता है 93%, हाँ और ये होता है सिर्फ 7। 7%। अब क्वेश्चन आता है सर इसमें तो हाइड्रोजन बॉन्ड है तो भी ये क्यों स्टेबल है, क्यों हम्म। स्टेबल नहीं है? तो जरा देखो इधर, ये इसका लोन पेयर है ना, काम बिगाड़ देता है। ये देखो ये भी रेजोनेंस में आ जाता है, और रेजोनेंस ये में भी आ जाएगा। क्रॉस हाँ कॉन्जुगेशन आता हाँ। है, सम इसमें आया, इसीलिए इसका परसेंट कम हो गया। कम हो गया। बोलो समझे? हाँ नहीं तो सर। अब नॉर्मल व्यक्ति क्या सोचते हैं, अरे हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गई तो स्टेबल हो गया ना। अरे भाई पूरा चीज को देखो, पूरा हम्म। चीज को देखो और समझो। हाँ सर। तो यहाँ पे नो डाउट यहाँ पे रेजोनेंस भी है, हम्म। पहला पॉइंट। और दूसरा H बॉन्डिंग भी है, हाँ फिर भी इसका परसेंट कम हाँ सर। है। ओके। तो रीजन यहाँ पे बता दूंगा मैं। लेस परसेंटेज ड्यू टू हम्म। OC2H5। ओके, हाँ सर। दैट इज lone pair of O participate in resonance। रेजोनेंस। नहीं तो अगर O नहीं होता ना, O नहीं हाँ। होता तो इसका तो मस्त रेजोनेंस चलता। देखो कैसे, ये यहाँ से यहाँ जाता, यहाँ से ये जाता मस्त, और साइक्लिक स्ट्रक्चर भी बन गया था। लेकिन हाँ जैसे ही ये कर रहा है ये बोलता है मैं भी आ रहा हाँ वही। हूँ, और गड़बड़ हो जा रहा है। हाँ सर। मतलब सर क्या होता अगर है ना वो क्लासिक। ऑक्सीजन के साथ एक और
जो उसका ले लेता, क्या बोलते हैं, डबल जो लोन पेयर, तो बाद में ठीक हो जाता। हाँ, वहाँ पे अगर ऑक्सीजन के बदले लोन पेयर नहीं होता और सिर्फ कार्बन होता ना, तो हाँ, नो डाउट फिनॉल कंटेंट बढ़ जाता। हाँ, तो ओवरऑल स्टेबिलिटी क्या बोलूंगा मैं? फर्स्ट वाले का ज्यादा होगा सेकेंड वाले से। हाँ सर। और मेरे को ऐसा भी क्यों लगता है पता है आदि, कि तुम्हारी क्लास में इतना पढ़ाया भी जाएगा ना तो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, पागल हो जाएंगे हाँ, वही। ना, हुँ, कि है सुनने वाले लोग। नहीं, एक तो है बस, जो थोड़ा सुन सकता है। ओके, बाकी लोग वही ना, ये क्या चल रहा हाँ सर, वही। है। नेक्स्ट क्वेश्चन। फिफ्थ वन, ये तो बड़ा सिंपल सा कंपाउंड है, फिनॉल। हाँ सर। फिनॉल बनेगा इससे, एक सेकेंड में पहले इसका जिस स्ट्रक्चर से वो बनता है ना वो बना। ये एसिड बेस रिएक्शन जनरली रिवर्सिबल ही होता है, हुँ, ठीक है। हाँ सर। तो ये हाइड्रोजन जाने के लिए तैयार है, हाँ। और OH का सपना बचपन का पूरा होने वाला है। हुँ, उसको प्रोटॉन मिलेगा, तो फाइनली होगा क्या? O के ऊपर नेगेटिव चार्ज, हुँ, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, ये ऐसे, बराबर। हाँ, हाँ सर। और ये भी और नेक्स्ट, रेजोनेंस में जाएगा ना? तो दुकान लगेगी, बराबर ना। हाँ, फाइनली तो ये डबल बॉन्ड इधर, इधर नेगेटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड O, और ये ऐसे, और फिर वापस एक बार क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन आ जाएगा इधर और ये आ जाएगा इधर। हुँ, ओके, तो फाइनली ये क्या बनाएगा, इट विल फॉर्म समथिंग लाइक दिस। ये O के ऊपर नेगेटिव चार्ज, इतना जल्दी नहीं लाने का रे बाबा। O के ऊपर नेगेटिव चार्ज, इधर ये बॉन्ड, इधर ये बॉन्ड, इधर ये बॉन्ड, हुँ, बराबर। हाँ सर। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, वाटर आएगा, वाटर, हाँ सर। राइट ना। वाटर से क्या गायब होगा, वाटर से अपना हाइड्रोजन। हाँ, तो ये वाला हाइड्रोजन O माइनस गपक कर जाएगा, हुँ, माइनस OH माइनस, बराबर। हाँ सर। And finally you will be having a super duper compound called as phenol। हाँ, Okay, तो ये हो गया फिनॉल। हुँ, अब इसकी खासियत क्या है फिनॉल की, इसकी खासियत क्या क्या है? ये जो फिनॉल बना है इसका स्पेशलिटी क्या है? हाँ सर। इसके अंदर एरोमेटिक कैरेक्टर है। हुँ, ये एरोमेटिक था क्या ये पहले वाला? पहले वाला नहीं था। हम्म, वो ये था ना पहले वाला एंटी। नॉन एरोमेटिक। एंटी नहीं बेटा, ये sp3 है ना। अरे हाँ, वो नीचे वाला sp3 यस। तो ये हो गया एरोमेटिक, तो फिनॉल बनेगा 99%। परसेंट, हाँ। एक्चुअल में 99 से भी ज्यादा बनेगा, 99.99। हाँ सर।
डन। हाँ सर। और इसीलिए हम लोग ऐसा कहते हैं, एक स्टार मार्क करके यहाँ पे लिख देता हूँ, फिनॉल नॉट गिव टॉटोमेरिज्म। हम्म। लिख सकता हूँ मैं? हाँ सर। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट अपने को इसमें बताना है ऑर्डर ऑफ इनॉल कंटेंट। इसमें मैं तुम्हारी मदद करूंगा। हाँ सर। आदि, हाँ सर। नीट लेने के पहले और मेरे पढ़ाने के पहले तुमने इतना सोचा था कि इतना सारा होगा? नहीं सर, मुझे लगा था कि मतलब इतना ज्यादा तो नहीं, मतलब मुझे आइडिया था कि हाँ अच्छा खासा रहेगा, लेंदी रहेगा, लेकिन इतना ज्यादा था वो मेरे को नहीं पता था, और इतना डिटेलिंग में भी होएगा वो इतना आइडिया नहीं था। तो बिकॉज सोचो, सर वो सुनने पहले के में। जमाने में हाँ पहले सर। के जमाने में डॉक्टर बनना आसान था ना, सीईटी दो और टेक्स्ट बुक हाँ पढ़ो और एक्चुअली उसके आंसर। एक्चुअली सर, मतलब अभी क्या है कि सुनने में कुछ अलग लगता है, जब खुद एक्सपीरियंस करते हैं ना तभी पता चलता है ना कैसा है। हाँ, तो पहले लाइक योर मॉम डैड के टाइम पे वो स्टेट वाली एग्जाम देखी? अरे सर वो मेरी डॉक्टर। मेरी दूसरी बहन है ना, हाँ उसने भी एमएचसीईटी देकर कर लिया। उसका लास्ट ईयर था एमएचसीईटी का, वो बच गई। हाँ, बहुत लकी है। हाँ वही। ये तो अभी नीट में उस आती ना, हम्म। हाँ नीट सर, या वो टाइम पे एआईपीएम। नीट का भी अच्छा खासा लेवल था, जब एमएचसीईटी था ना तो नीट का अच्छा खासा लेवल था। बेटा जब एमएसटी सीईटी था ना तो नीट का नाम अलग था। इसको है ना एआईपीएमटी बोलते थे, एआईपीएमटी एआईपीएमटी। बोलते थे, हाँ वो पता है। और लोग है ना ये देते नहीं थे। हाँ। लाइक इफ यू आस्क योर डैड एंड ऑल दैट, तो वो बताएंगे कि वो सब है स्टेट की एग्जाम देते थे। हम्म। क्योंकि एआईपीएम, और उनकी भी गलती नहीं है बेटा, उस टाइम पे ना कोचिंग भी नहीं होती थी। कोचिंग नहीं होता था, देन इतना इन्फॉर्मेशन भी अवेलेबल होना मुश्किल होता था ना सर। कोई इतना अब बताने वाला नहीं था ना। अभी तो कि बहुत सारे लोगों के पास अवेलेबल, बहुत सारे लोगों के पास नहीं भी है, लेकिन बढ़ गया अभी तो, बिकॉज अभी जैसे देखो ना ये यूट्यूब पे वो फिजिक्स वाला है, कितना सारा फ्री कंटेंट ऐसे ही मिल जाता है लोगों को। हम्म। एंड जो मतलब थोड़ा दिमाग यूज करेगा ना ये सब में, तो आराम से हो जाएगा उसको। मेहनत है बहुत। हाँ। ये ओईटी मतलब समझता है ना तुमको? ईटीओ। हाँ, हाँ हाँ, इथॉक्साइड। ईटी मतलब इथेनॉल, इथेन, सॉरी इथेनॉल क्या, एंड ओ तो ऑक्सीजन। ये देखो, तो पहले वाले का नाम क्या है पता है? द फर्स्ट वन इज हैविंग अ नेम कॉल्ड एज डाइकीटो। हाँ। देखो यहाँ से भी सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा है, लेकिन यहाँ से तो रेजोनेंस लगेगा। हाँ सर। बराबर, तो ये कीटो एस्टर है। कीटो एस्टर, हाँ। एस्टर आ गया ना इसमें।
हाँ, और ये क्या है? डाई 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 एस्टर डाई कीटो। अच्छा, डाई एस्टर। डाएस्टर, ये वो दोनों साइड एस्टर ग्रुप आ गया ना। हाँ हाँ, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मोनो एस्टर। मोनो एस्टर, ठीक है। अच्छा देखो, एक बच्चा बोलता है कि सर मोनो एस्टर का तो ज्यादा होना चाहिए ना, क्योंकि यहाँ पे तो सर दोनों साइड से प्रॉब्लम है। हाँ, राइट, लेकिन यहाँ पे तो सर एक ही साइड से प्रॉब्लम है। अरे लेकिन बेटा, इसमें दो दो कार्बोनिल ग्रुप भी तो है जिनकी थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है। वही वही, हाँ ऐसे है, कैसा है पता है आदि, वो तुम बोल रहे थे ना, ये फिजिक्स वाला और ये जो है, इनका हाँ कंटेंट अवेलेबल है नेट पे, बट कैसा है पता है, बहुत स्पीड में है। हाँ। लाइक जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ ना, मतलब तो आई नॉट गो यू एंड लाइक मतलब सर मैं नेट लेकिन पे जाऊंगा ना। देख, अभी लोगों का अटेंशन स्पैन भी कितना रहता है सर, वो लोगों को सब कुछ फटाफट ही तो चाहिए, कौन बैठ कर देखेगा ये सब, वैसा है। हाँ ये बात भी सही है, एंड लेकिन सर कैसा है इसकी पता है। वजह से तो ये टिकटॉक और ये सब भी फेमस है, उसके अंदर कितना 6 सेकंड का कुछ क्लिप होता है, लोगों का अटेंशन स्पैन जो है बहुत कम है, तो उनको जो भी एंटरटेनमेंट चाहिए बहुत फटाफट चाहिए, इसकी वजह से इतना तो ब्लो अप हुआ। हाँ राइट 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 राइट। मतलब कैसा सबका आजकल कैसा है पता है कि कंटेंट है ना जल्दी आ जाना चाहिए। हाँ, कम मतलब कम उनको समय में। विदाउट मेहनत करे सब कुछ आना चाहिए, ऐसा है। हाँ लेकिन प्रॉब्लम क्या है पता है, नहीं हो पाता है। नहीं होएगा, हाँ। हम्म। लेकिन जो इंटेलिजेंट है ना, उनके लिए अच्छा है कि फटफट सब पता चल जाए हाँ उनको। वही वही, मतलब जो यूटिलाइज कर सकते हैं अच्छे से उनको हो जाएगा, एंड जो नहीं करेंगे एंड बस बोलेंगे कि हाँ 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 ठीक है, उनका वो देख तो लेंगे लेकिन है ना उनका होएगा नहीं, एंड देन वो लोग ही बाद में सब कमेंट में जाकर बोलेंगे दिस इज द वर्स्ट वीडियो ब्ला ब्ला ब्ला, बिकॉज उनका हुआ नहीं। हाँ ये बात भी बराबर बोले। मतलब खुद का प्रॉब्लम, मतलब खुद की वजह से जो प्रॉब्लम है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, वो वीडियो पे डालेंगे। ये देखो, ये पर्टिकुलर कंपाउंड है, फिर ये है, एंड द नेक्स्ट वन इज दिस। सर इसको याद ही रखने का है कि क्या करना है? याद रखना है। ओके। चलो बता दो इसमें ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। हाँ सर, एक सेकेंड। ओके, 1 2 रहेगा। सर जो फर्स्ट वाला है उसका सबसे कम रहेगा। फर्स्ट वाले का सबसे ज्यादा है बेटा। अच्छा, 1 2 3 है। यस। हाँ, देखो ये कैसे होगा। एक हाइड्रोजन जाएगा। ओके, नेगेटिव। ओके 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 ओके। इसमें टर्टोमेरिज्म होगा तो कैसा होगा, देखो यहाँ पे। सर वो हाइड्रोजन टूटेगा, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। अच्छा हाँ ठीक है, डायरेक्टली भी कर सकते हैं। ओके, और ये ये तो एरोमेटिक एरोमेटिक। बन जाएगा, हाँ 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 हाँ। इसका देखो जरा, इसका इसका जरा देखना। अच्छा यहाँ पे दो दो है, एक ये भी हाइड्रोजन है, ये भी है, कौन सा निकलेगा, फर्स्ट या सेकंड वाला? फर्स्ट या फिर सेकंड वाला कौन सा निकलेगा? हाँ। फर्स्ट वाला। नहीं। हाँ ये सेकंड हाँ। वाला। ए, क्यों एक पता है, सेकंड। देखो देखो अभी समझेगा क्यों ऐसा होगा, देखो यहाँ पे। ये OH होगा, ये डबल बॉन्ड। ओह सॉरी। ओह नो। ओ ओह नो। एच। ओह नो 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 नो। सर आपको कैसे पता ऐसा वो? ऐसा होगा। अरे मेरे को मतलब कैसा आदि पता है, मैंने बताया ना, मेरे को सब आता है, मतलब ये जो सारी चीजें हैं ना, मैंने इससे बहुत हेवी लेवल का पढ़ाई किया है। हाँ। तो कैसा है पता है, मेरे को औरों की तरह है ना, टीचर का ये टेंशन नहीं रहता है कि मेरे को पढ़ना ओके। पड़ेगा तो फिर कैसे हाँ। आएगा ये वो। आई कैन डू इट वेरी इजीली। तो मतलब है ना, बाकी के टाइम पे मैं देखता हूँ, मतलब ये रील्स वील्स अच्छा। है ना, ये सब देखता हूँ मैं। लेकिन कैसा है, नॉट मोर देन 10 मिनट्स और सेवन हाँ मिनट्स हाँ ऐसे फन के लिए, क्योंकि क्लास में मैं बच्चों से मजाक कैसे करूंगा। हाँ हाँ।
तो मैं उनके लिए ये करता हूँ। तो ये नॉन एरोमेटिक हो नॉन गया बराबर। एरोमेटिक हो जाएगा, यस। लेकिन इसमें एक चीज है बेटा, कॉन्जुगेशन, हाँ। राइट, हम्म, क्योंकि पूरा दुकान लगेगा, देखो ना। और OH उधर आ गया, सही। हाँ सर। सर इसके अंदर कॉन्जुगेशन कम रहेगा एज कम्पेयर टू सेकेंड वाले, इसकी वजह से लास्ट आ गया। हाँ सेकंड वाले नहीं, अभी लास्ट वाले का तो देखो स्पेशलिटी, लास्ट वाले का। इधर से निकलेगा, C नेगेटिव आ गया, इधर नेगेटिव आ गया, पॉजिटिव इधर चला गया, अगर नेगेटिव इधर है तो इधर आके कुछ नहीं होगा, इधर आ गया ठीक है, तो। माफी चाहूंगा आदि, एक चीज मैंने बनाई नहीं वो, ये डबल बॉन्ड। ओके। तो सर, हाँ इसका ज्यादा होना चाहिए सर, तो फिर। देखो तो पहले, नहीं अभी एक मेरे को सेकेंड, बताओ जरा। नहीं नहीं नहीं, रुको, OH बन गया, यस। कॉन्जुगेशन उधर, कॉन्जुगेशन उधर, ये कॉन्जुगेशन। सर हाँ, एंटी एरोमेटिक हो गया तो फिर, yes। हाँ तो एंटी एरोमेटिक हो गया, तो इधर ये होगा ही नहीं, बराबर ना। हाँ हाँ, मतलब राइट फॉरवर्ड राइट। रिएक्शन तो थर्ड करेगा ही वाले नहीं। में तो थर्ड वाले में तो टॉटोमेरिज्म ही नहीं होगा। टॉटोमेरिज्म में नहीं होएगा, यस। तो एनॉल कंटेंट का ऑर्डर, 1 2 3। अरे हम लोग भी लेते यार क्लास में, ऐसे 100 100 200 बच्चे बैठते, उनको पता चलता ना तो मजा आता, लेकिन क्या, वी आर नॉट फेमस हाँ। ऐसा। और दूसरा कैसा है कि हम लोग को एक्सपोज भी नहीं होना है ना। कैसा है हम्म। पता है आदि, देखो मैं प्राइवेट क्यों करता हूँ बेटा, पता है इसमें फ्रीडम है। अभी जैसे वो सिमरन बोल रही थी ना, हाँ हाँ अकेडमी ज्वाइन करो, फिर वो लोग मेरे को सजेस्ट करेंगे इतने बजे लेक्चर लो। हाँ हाँ, मतलब और फिर उसमें कोई कोई टाइम पे तो रेस्ट्रिक्शन आएगा ही आएगा, ऐसा है, उसको अवॉइड एक नहीं बात कर बताओ सकते ना हम। आदि, वो मेरे को बोल रही थी इतना फ्रीडम है, तो लोग आना अकेडमी छोड़ते काय को है। हाँ वही, अगर फ्रीडम अच्छा, रहता किसी को भी तो वो छोड़ेंगे नहीं, वो किसी के जगह भी को। अंडर में आप जॉब करोगे ना आदि, कभी फ्रीडम नहीं रहता, हाँ, until and unless you are not खुद के your own बॉस है, boss। जब तक खुद का ही कुछ नहीं है ना, तब तक ऐसा नहीं और मैं होएगा। तुमको बताता हूँ, अगर मैं मुंबई में नहीं होता ना तो मैं ज्वाइन कर लेता, क्योंकि पता है मुंबई में देर आर पीपल हु आर हैविंग पेइंग कैपेसिटी, एट द सेम टाइम दे अंडरस्टैंड द वर्क, क्योंकि डॉक्टर्स है ना वो हाँ समझ रहे हैं हाँ। कितना इंपॉर्टेंट एग्जाम है। लेकिन यही मैं अगर किधर गांव खेड़े में होता ना तो पक्का कोई कोचिंग पढ़ा लिया होता। हम्म। अब इधर देखो, 1 2 3, ये 1 है। एक सेकंड, मैं सबको है ना ऐसा थोड़ा हॉरिजॉन्टली अरेंज कर देता हूँ, हाँ सर। तो वो थोड़ा सही लगेगा। सर 1 का सबसे ज्यादा होएगा, देन 2 देन 3 होएगा ना, बिकॉज सर ये CT3 का वो वाइब्रेशन बहुत कम है and वो स्टेबल है बहुत ज्यादा। हाँ, तो जल्दी वो हाइड्रोजन उसका एसिडिक नहीं हाइड्रोजन होगा। देगा नहीं, वो देगा ही नहीं आराम से, यस, तो 1 2 3 होएगा। पता है आदि, तुम्हें ना इसको डे टू डे लाइफ में भी, अगर अगर तुम बहुत सोचते हो ना, तो तुम डे टू डे लाइफ में भी इसको बहुत अप्लाई कर सकते हो। हाँ लेकिन है ना, बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आ जाता हो, तुमको कोई बर्थडे पे भी गिफ्ट दे रहा है ना, तो तुम्हारा माइंड सोचेगा ये वाला गिफ्ट क्यों दे रहा। हाँ वही। मम्मी मस्का लगाएगी ना, तो तुम्हारे दिमाग में क्या आ गया पता है, आज मेरे को बहुत ज्यादा प्यार दिखा रहे, कुछ तो गड़बड़ है भाई। इसीलिए लोग जीनियस हो जाते हैं। हाँ। तो इनऑल कंटेंट क्या होगा, 1 हम्म। 2 3। रीजनिंग क्या देंगे, काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट, बराबर ना। हाँ सर। वही जो तुम वाइब्रेशन का बोले ना, वही। हाँ हाँ अब देखो तुमने रिवाइज किए तो कितने अच्छे से पता चल गया।
हाँ नहीं तो फिर वही, ये सर क्या बोल रहा है, और फिर वही म्यूजिक, ओ नो, ओ नो 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 नो। लेकिन फनी रहता है यार, मतलब भले आदि कुछ भी हो, हम लोग तो खैर मेच्योर लोग हैं, बस हाँ पढ़े लिखे हैं ये वो, लेकिन बच्चों को और यंगस्टर्स को पकड़ने के लिए है ना, क्या एक एक चीजें खतरनाक है बेटा। हाँ वो है। इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम में है ना लोग पागल हो जाएंगे, ऐसा है। हाँ वो है। और इंस्टाग्राम तो कितनी फालतू है, मतलब वो टिकटॉक का पूरा कंटेंट चुरा लिया और खुद बना दिया। हाँ मतलब बहुत डिस्ट्रैक्टिंग चीज है ये सब। और कितने लोग हैं जो उसी में अपना करियर ढूंढ रहे हैं। हम्म वो है। एंड मतलब बिकॉज लोग देखते हैं ना ये सब, इसकी वजह से तो करियर ढूंढ रहे हैं उसके अंदर। वो इजी मनी जैसा बोलता है ना, वही है। मतलब सर मतलब कैसा है एक आदमी जो भी बता रहे हो? लोगों को ऐसा दुनिया फर्क नहीं में मैं पड़ता ना तुमको कि। एक क्वेश्चन पूछता हूँ, मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ। हाँ सर। दुनिया में इंटेलिजेंट लोग ज्यादा हैं या फिर डब्बू लोग ज्यादा हैं? डब्बू लोग ज्यादा है। हाँ, तो डब्बू लोग ज्यादा है तो डब्बू लोग पे चीज चलेगा ना, हाँ वही। इसीलिए। हम्म, समझे? हाँ सर। और इंटेलिजेंट लोग आके बात करेंगे ना तो नहीं चलेगा। तुमको एक बात बताऊं, एक दो और टीचर हैं यूट्यूब पे, लेकिन मैं तुमको बताऊं वो लोग बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ाते हैं, उनका है ना हाँ सब्सक्राइबर ही नहीं बढ़ता है। हाँ वही। वो जो उसको बता रहा था ना कल, वो मैथ्स वाले सर का, हाँ उनका चैनल ही नहीं ग्रो होता है, अच्छा। कि इतना ढांसू पढ़ाते हैं ना वो, जो हाँ नॉर्मल वाले लोग को इतना लोग सब नहीं देख कॉन्टेक्ट, पाते हैं ना, लोग देख नहीं उनकी पाते हैं। फट जाती है इतना सब कुछ याद रखने में। हम्म सो एक्टिव मिथिलीन, whenever CH2 having strong electron withdrawing, हम्म अगर CH2 having strong electron withdrawing, then it is called active मिथिलीन। एक्टिव मिथिलीन क्या होता है पता है? दो -M दिखाने वाले ग्रुप के बीच में जो फंस जाता है वो, हाँ दो बराबर ना? माइनस एम, ओके मतलब सर जैसे वो जो बीच का था ना, जो दिखाया था ऊपर वाले एग्जांपल में, लेफ्ट एंड राइट में, वो सी डबल बॉन्ड ओ के साथ, सी डबल बॉन्ड ओ के साथ था, राइट 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 तो राइट। वो बीच में फंस गया था। हाँ, तो एक्चुअल में CH2 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या, हाँ स्ट्रॉन्ग -M ग्रुप, राइट। हाँ हाँ और यहाँ -M, मतलब सराउंडेड बाय प्लस एम होना चाहिए। नहीं नहीं, स्ट्रॉन्ग -M खींचने वाला ग्रुप, नहीं तभी तो नहीं, इसका हाइड्रोजन पीछे से वो सराउंडेड रेजोनेंस बाय, करेगा। मतलब मेरा ऐसा मतलब था सराउंडेड बाय प्लस है, मतलब वो एक्सेप्टर होने चाहिए उसके आजू बाजू में, वही ना। हाँ हाँ, वही -M बराबर। हाँ मतलब वो लोग या अगर फिर ले एक काम लिए करो, बहुत उससे। ज्यादा बड़ा होगा, इसको ऐसे शॉर्ट में लिखना चाहिए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्ट्रॉन्ग -M, यहाँ पे भी -M स्ट्रॉन्ग, हम्म, तो ये एसिडिक होगा, देन इट विल बी, ये एरो को पोलियो हो गया लगता है, एक साइड से पतला हो गया। सर पता है आपको आदि, पता है। हाँ सर आप बोलो, आप बोलो। मेरे को खुद को भी लगता है ना कितना बोरिंग काम, मतलब कितना ये बच्चे कितने इरिटेट होते होंगे ये वो, लेकिन मैं हाँ उनको वो। हमेशा बोलता हूँ, मतलब कि बेटा पढ़ने का काम है ना, सब दुनिया में सबसे इरिटेटिंग होता है, लेकिन सोचो हाँ ऐसा काम जो कोई नहीं कर सकता, और अगर आप कर लेते हो ना तो आप अलग बन जाते हो। जैसे हाँ थिंक वही। कैजुअली ऑफ योर मॉम, शी इज हैविंग हाउ मच फ्रीडम, राइट। हाँ हाँ उन्हें मतलब उनका खुद का है ऐसा डायग्नोस्टिक सेंटर, तो शी वांट्स तो शी गोज। अगर सोचो यही अगर नॉर्मल रूटीन वाला जॉब होता तो हाँ वही। कितना कंडीशन खराब होता, पैसे में भी प्रॉब्लम, ये में भी प्रॉब्लम। तो मॉम ने वो टाइम पे डिसीजन लिया, नहीं लिया वो चलो मानते हैं, उन टाइम पे इतना डिफिकल्ट एग्जाम नहीं था, लेकिन पेरेंट्स वर देयर टू टेक द डिसीजन। हाँ ऐसा होता है, तो वही है, थोड़ा सा हार्डवर्क अभी कर लोगे ना, हम्म, थोड़ा ऐसा सोचने का कि कुछ दिन बाद बहुत ज्यादा अच्छे दिन आने वाले हैं। हाँ वही। बस और कुछ नहीं।
और अच्छे कॉलेज में मिल जाएगा तो इधर ही मुंबई में रहोगे, खाओगे हाँ पियोगे मस्त रहोगे। एक रूटीन डेवलप करना है एक्चुअल में। कैसा है, जो एमबीबीएस तुमको करना है ना इधर, तो उसके लिए हम्म, पढ़ाई बहुत चाहिए, तो उसके लिए नीट क्लियर होना चाहिए। तो वो रूटीन नहीं हाँ डेवलप करोगे ना, तो एमबीबीएस किधर लगेगा भी ना, मान लो चलो किधर जुगाड़ पानी करके दिला देते हैं, तो उसमें हाँ। भी है ना, वो एटी केटी सुना है तुमने? क्या सर? एटी केटी मतलब एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में फेल हो जाओगे ना, तो नेक्स्ट ईयर उसको पढ़ते पढ़ते क्लियर करना पड़ता है, उसको एटी बोलते हैं। मेरे को नहीं पता था ये। हाँ, तो वो ऐसे होते हैं। तो ये देखो, एटी होता है और एक केटी होता है, और हाँ उसके बाद आता है ड्रॉप। हाँ जैसे मान लो पहले साल में तुम दो सब्जेक्ट में फेल हो गए, हाँ। अरे तुम, कोई एक लड़का फेल हो गया बराबर। हम्म। हेलो। हाँ सर, हाँ हाँ। हाँ, तो सेकेंड ईयर में गया, सेकेंड ईयर में, तो सेकेंड ईयर में ना उसको दो सब्जेक्ट पास करने हैं। तो दो हाँ। सब्जेक्ट का उसको एटी है, समझे? ओके ओके। फिर सेकेंड ईयर में पढ़ रहा है ना वो, हाँ और मान लो सेकेंड ईयर में भी एक फेल हो गया एक सब्जेक्ट में, तो 11th का मतलब पहले ईयर का भी है फिर सेकेंड ईयर का भी है, तो उसको केटी बोलेंगे। हाँ। और अगर वो तीन तीन सब्जेक्ट में फेल हो गया तो फिर उसको ड्रॉप लग जाता ड्रॉप लेना पड़। अच्छा, ये जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर बोल रहे हो, 11 12 है कि मेडिकल ईयर है? है। मेडिकल का फर्स्ट ईयर मेडिकल से। का फर्स्ट ईयर में अगर उसने फर्स्ट हाँ, अभी एक सब्जेक्ट श्रेया में का फेल हो एग्जाम गया हुआ ना, तो उसे, ओके, मतलब उसको श्रेया का एग्जाम सेकेंड हुआ, सेकेंड ईयर के साथ साथ है ना, उसे फर्स्ट ईयर का क्लियर जो करना है। फेल हुआ ना उसका भी टेस्ट देना पड़ेगा। हाँ, लेकिन तीन सब्जेक्ट से कम रहना चाहिए, तीन लगा तो ड्रॉप लग जाता है। अच्छा। ओके। हाँ, तो अभी श्रेया का एग्जाम हुआ होगा। नहीं हुआ नहीं है, पोस्टपोन हो गया था शायद से। हाँ, तो वही शायद से, तो उसका अभी हाँ, लास्ट में ऐसा फाइनल होगा। हो गया। फाइनल हो गया, इतना बता। वो समझे? जो मैं बोला था ना, मेरी बहन जिसने MHCT किया था उसका फाइनल था। उसका एमबीबीएस खत्म हो गया। हाँ, उसको वो बोला नहीं कितना मार्क्स आया, लेकिन कौन से कॉलेज से? मुंबई के अंदर ही कोई था। अच्छा, मुंबई के अंदर ही है, तब तो अच्छा है यार। मतलब क्या हुआ था हाँ, कि वो पहले लड़की कोल्हापुर लड़की मिला पढ़ेगी। था। पहले कोल्हापुर मिला था। हम्म। देन उसको क्या था कि उसको जम नहीं रहा था, बिकॉज घर के दूर था एंड वो ऐसा बहुत रोना धोना जो भी हुआ था। एंड देन सेकेंड राउंड में उसको मुंबई में मिल गया। ओहो, हाँ लकी है। हाँ। मतलब उसका लक देखो क्या खतरनाक है, MHCT प्लस मुंबई। तो हाँ हाँ पहले हाँ पहले हाँ, वही। कोल्हापुर मिला, उसमें उसका दिमाग खराब हो गया, देन उसको ये मिल गया मुंबई। और इधर है ना, इधर मेरा जो स्टूडेंट का जिसको मैं बता रहा हूँ ना तुमको, हाँ, उसको 610 था। नीट के अंदर। हाँ, नीट के अंदर कोटा हाँ, गया था, कोटा कोटा। मतलब आराम से मुंबई मिल जाना चाहिए था। हाँ, तो हुआ क्या पता है, मतलब उसने दिया बट वो बोलता है ना, वो वाले सिस्टम की वजह से बेचारे की बैंड चली, हाँ वही। बैंड चली। लेकिन अच्छा हाँ। कॉलेज लगा उसको, मुंबई नहीं लगा, लेकिन उसको कॉलेज अच्छा लगा, बीएचयू लगा, बीएचयू। ओके बीएचयू बहुत बड़ा कॉलेज है मेडिकल का। ओके, मेरे को लेकिन कैसा है पता है, नॉर्थ में है ना, वो अभी मुंबई का रहने वाला है। हाँ हाँ, मतलब एक बार तो उसका ये है एनवायरनमेंट कि और ये सब भले चेंज हो कॉलेज जाता अच्छा है मिले, ना। कॉलेज अच्छा मिले लेकिन घर से दूर रहेगा तो क्या मतलब है? हाँ सर, और ऊपर से एक ऐसा भी रहता है ना, चलो अगर है ना कोई अच्छा कॉलेज उसको बाहर मिल गया, लेकिन उसका ऐसा रहेगा ना, नहीं मेरे को मुंबई में चाहिए था एंड वो मेरे को मिला नहीं, मेरे को किधर और मिल रहा है। मतलब वो रहता है ना कि मैं इसके लिए एम कर रहा था लेकिन वो हुआ नहीं। हाँ। हाँ और कुछ कुछ तो बहुत हाई फाई एम वाले रहते हैं, जैसे एम्स होता है ना, तो अब हाँ दिल्ली जाना पड़ेगा। हाँ, लेकिन वो कैसा है, बहुत प्राउड फीलिंग होती है यार, घर वाले भी खुश होते हैं कि चलो खानदान में कोई डॉक्टर एम्स का तो बना। हाँ वही। In case of active methylene, enol content is always more than 50%। हमेशा 50% से ज्यादा होगा। हाँ, और वो भी कौन सा? इनॉल फॉर्म। इन और हाँ। सोच रहा हूँ ना तुम्हारा फटाफट खत्म हो जाए, तो फिर मजा आ जाए। हाँ सर, फिर बाद तुम में है ना रिवाइज सिर्फ करो ना। सिर्फ क्वेश्चन ही सॉल्व करूँ। राइट।
इधर एग्जाम्पल देख लो स्ट्रॉन्ग एम के, जैसे NO2 है, जैसे CHO है, हाँ जैसे CO है, हाँ, जैसे मतलब जिनके पास पाई बॉन्ड है एंड हाईली हाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये दो उसका रिक्वायरमेंट था, मेरे को याद है। अरे राठी सर की स्टूडेंट है ना इस बार भी मेरे पास, अभी 11th की हाँ 2 हैं, अभी अच्छा 11th भी पढ़ती है, अभी भी है। अच्छा। वो बोलती है, वो मेरे से पढ़ती है, बोलती है सर ऐसा कुछ सिखाया नहीं है। मतलब बहुत खुश है, मतलब वो लड़की पढ़ने में भी ब्रिलियंट है, तो अच्छा उसको मैं पढ़ा ना GOC, तो उसके मार्क्स में फर्क आ गया। अच्छा। तो बोलती है सर मैं इसको बहुत डिफिकल्ट समझ रही थी सर, और उसको भी नोट्स दिया ना ऐसे, तो बोलती है सर इसमें से ही आता है। मैं बोला हाँ ऐसा ही होता है। अच्छा, मतलब उन लोग कैसे फटफट, उन लोगों का कैसा टारगेट रहता है पता है, उन लोग को पेरेंट हाँ, के माइंड में ये डालना रहता है कि हमारे कि इतने पोर्शन चैप्टर हो गए। खत्म हो गया, यस, उनको मेन हाँ, है कि कितना कंप्लीट हुआ है पोर्शन, कितना चैप्टर कराया है। उनका और ये कैसा नहीं है कि परफॉर्मेंस कैसा है बच्चे का एंड वो क्या प्रॉब्लम आ रहा है उसको। सारे बट सर पेरेंट्स का एटलीस्ट अलग अलग। एक एक गारंटी रहता है कि वो पोर्शन तो खत्म कर देते। हाँ ये तो है, ये तो है। वो उसकी वजह से जो गारंटी होता है ना सर, वो बहुत सही होता है, बिकॉज ये लेकिन एमजे प्रॉब्लम, का जो चल रहा है ना सर। लेकिन बेटा एक प्रॉब्लम क्या है, मेरे को एक बात बताओ ना, पोर्शन धड़ाधड़ करके कर दिए, ओके, और फिर हम्म, तुमसे क्वेश्चन बन नहीं रहे, तो उसका मतलब क्या है? हाँ सर वो है, एक है और लेकिन एक सिर्फ और कैसा है पता है, मेजोरिटी ऑफ सारे बच्चे क्लास लगाते हैं, हाँ वो है सब प्राइवेट लगाते हैं। अभी जैसे उन लोग मेरे पास है, ऐसे किसी हम्म, न किसी ने किसी न किसी को तो पकड़ा ही होगा, हाँ और मिल जाते हैं यार। तुमको मैं बताऊं, यंग यंग IITian है ना बहुत सारे, जैसे अपना IIT बॉम्बे है ना, हम्म। उधर पढ़ रहे हैं ना, तो उन लोग है ना, जैसे कि IIT बॉम्बे में समवट अराउंड सारे स्ट्रीम वो मिला के तीन साइड सौ से में चार भी जॉब रहता है ना सर, मतलब वो पढ़ते भी राइट हैं राइट राइट पढ़ाते भी हैं। राइट राइट 350 से 400 बच्चे हैं उसमें जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, दे आर लाइक टॉप माइंड ऑफ द कंट्री। तो उन लोग हम्म, आके पार्ट टाइम पढ़ाते हैं ना, तो उन लोग हाँ अगर किसी को वो टीचर मिल गए, वो वो स्टूडेंट सर मिल पार्ट गए, टाइम पढ़ाते भी है, प्लस उनका नोट्स भी तो बेचते हैं। बराबर, राइट राइट, वो नोट्स भी सेल करते हैं। हाँ अभी जैसे ये तो मैं तुमको लिख के दे रहा हूँ, मतलब नहीं तो किसी को अगर ऐसे अच्छे बच्चे को हाथ लग गया, तब तो वो मटेरियल बनाएगा इसका। हाँ वही, एंड वो खुद का ही देखेगा ना कि भाई मैं इसका लिख दिया तो मैं इसको मस्त बेचते रहूंगा। अब सर हाँ सोचो पूरा वो मोनोपोली करेगा इसका। वही ना, और कैसा, इसको पढ़ ले बस हो गया तेरा काम। हाँ वही, और हम लोग ने नोट्स कितना अच्छे से बनाते हैं, मतलब हर एक चीज लिखते हैं उसमें, हाँ तो यही बात है, सिर्फ रिवीजन नहीं हो पाता बच्चों से, यही इशू है। हम्म। चलो बताओ, एनऑल कंटेंट किसका ज्यादा होगा, दिमाग लगाओ। एनोल कंटेंट किसका ज्यादा होगा? पता है ना क्या चेक करने का, हाइड्रोजन निकालने फर्स्ट का, फर्स्ट उसकी वाले का स्टेबिलिटी देखने सर, का। फर्स्ट वाले का। कैसे? NO2 ज्यादा नेगेटिव एम वाला। यस यस यस, NO2 का पावर समझो। ज्यादा है CN से। गुड। देखो वो भी याद है, सीरीज थोड़ा बहुत रफ आइडिया चल नहीं है। नहीं, मैं तुमको अंदर की बात बताता हूँ, सीरीज याद नहीं करना होता है, उसका रफ आइडिया रखना होता है, क्योंकि हाँ मेजोरिटी ऑफ द टाइम है ना तुमको NO2 ही मिलेगा। हाँ, मतलब जो भी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आए है ना वो मैंने याद किया है, मतलब OH CN, बाद में NO2, और बाद में जो ये है ना हलाइड्स जो भी है वो सब, जो हाँ सबसे जो ज्यादा कॉमन है या फिर जो ज्यादा पूछते हैं ना, जो भी एग्जाम्पल के अंदर दिखते हैं ना, वो ज्यादा किया, तो वो उससे याद रह जाता है। NO2 has more minus M, हाँ okay, therefore more acidic प्रॉपर्टी। हाइड्रोजन, और जितना ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन होगा, उतना जल्दी नेगेटिव चार्ज आएगा, उतना जल्दी नेगेटिव चार्ज आएगा, उतना ज्यादा रेजोनेंस जाएगा, बराबर ना? और हाँ NO2 तो और ज्यादा रेजोनेंस करेगा, मतलब ये हाँ, हाइड्रोजन के। NO2 के खुद के अंदर भी रेजोनेंस होएगा।
बराबर, वो खुद को है ना खींचेगा, वो कार्बन का जो हाँ, एंड इलेक्ट्रिसिटी सर होगा ऊपर से हाइड्रोडायनेमिक। CN का वो अनस्टेबल भी हो जाएगा ना? नहीं नहीं, सीएन में भी बेटा रेजोनेंस जाएगा ना, लेकिन नहीं, नहीं, कैसा है, लेकिन सीएन में जो नेगेटिव चार्ज जाएगा, देखो ये नेगेटिव चार्ज ऐसे जाएगा, तो वो हाँ, नाइट्रोजन के ऊपर आएगा, लेकिन इधर NO2 में 2 ऑक्सीजन के ऊपर आएगा, तो बराबर है, इधर ऑक्सीजन के आएगा ऊपर 2। आएगा। हाँ, और ऑक्सीजन उस दर्द को संभाल सकते हैं, हाँ, हाँ। उसके पास वो ताकत है। हुँ। समझे? हाँ सर। अभी जैसे अभी तुम मेरे से पढ़ रहे हो, तो तुमको मतलब पता है कि जैसे सर मेरे को पढ़ा रहे हैं, अभी जैसे तुम्हारी मॉम ने एक और डॉक्टर को ऐसे प्रेफ़रेंस दिया था ना, तो लोग हाँ, क्या लगता है, कैसे पढ़ाएँगे इन लोग केमिस्ट्री इतना ज़्यादा? हाँ, वही। सर मुझे मतलब बहुत बार है ना ऐसा सेंसलेस सेंसलेस क्वेश्चन बहुत पूछा, अब जब वाइवा भी होता है ना सर, लोगों को है ना ये इतना नहीं समझ में आता है। सर देखो क्या पूछते हैं, कितना क्वेश्चन पूछेंगे वाइवा में? ये कौन मतलब हाँ, सर इसका कोई सेंस बनता है क्या कि कितना क्वेश्चन पूछेंगे? ये कैसे हेल्प कर रहे हैं तुम लोगों को कि वाइवा पास होने में? मेरे को ये समझ में वाइवा नहीं में आता। कितना क्वेश्चन, मेरे मेरे को ना आदि सच बात बताऊँ ना, वाइवा बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरे को भी नहीं आता सर। क्यों पसंद नहीं है पता है? मैं बच्चे हैं ना, बच्चों को ये नहीं मेरे को दिखाना है कि तेरे को कितना आता है सबके सामने। हाँ, उसका वही। इंडिविजुअल टेस्ट लेना है मेरे को। मैं टेस्ट ज़्यादा लेता, पता है? मॉक टेस्ट बहुत सारा रखता। बोलता चल भाई तू तेरे रूम में ये पर्टिकुलर क्लासेस की साइट है, इस पे टेस्ट दे दे बस। वो ज़्यादा एम्बैरेसिंग लगता है वाइवा के अंदर जब आंसर नहीं आता हाँ, एज़ और कम्पेयर टू चाहिए ना तो वो टेस्ट। कोड दे देता, और सबको है ना कोड दे देता, फलाने का कोड नंबर ये है, और नाम मेंशन नहीं करता। हुँ। ओके? और उसमें ना कोड डाल देता, तो कोड में सबका मार्क्स आता, जिसका जो मार्क्स आया उसको पता चल जाता। हाँ, और वही जिसका सबका। हाईएस्ट आया वो भी सबको पता चल जाता कि अरे इसका कोड पता नहीं है कौन है, लेकिन ये हाईएस्ट है। हाँ, हाँ। उससे है ना वो डीफेम वाली फीलिंग भी नहीं आती, और पढ़ाई भी चलते रहती। हाँ, वही सब। जनरली एसिड एंड acid derivative formed generally acid and acid derivative form less enol content. हुँ, मतलब अल्डिहाइड और एसिड जैसा? वो वाले? हाँ, जनरली जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, COOH, हाँ, उसका एनॉल कंटेंट बहुत कम होता है। हाँ। पता है आदि, तुम्हारा माइंड बहुत सही है, क्या सर? लेकिन प्रॉब्लम क्या है बेटा पता है? हाँ। रिवीजन रिवीजन नहीं हो पाता। हाँ, वही। सर मतलब मेरे पास टाइम भी रहता है ना कभी-कभी, तो वो ऐसा बोलते हैं ना, मन नहीं रहता है कि करूँ मैं ऐसा। समझा समझा, वो इसलिए नहीं रहता है ना, क्योंकि बहुत सारी क्लासेस हो जाते हैं, लेकिन कैसा है पता है, तुमको है ना माइंड को ऐसा ट्रेन करना होगा कि नहीं, मेरे को ये चैप्टर का करने का है। और हाँ, मैंने जो बताया था हाँ। ना कि फिजिकल केमिस्ट्री में सबके फॉर्मूले एक एक जगह पे लिख लेने का, फिर हाँ, ऐसा हाँ, डिसाइड हाँ। करने का, अरे सुबह 6 बजे उठ गया, चलो भाई सब फॉर्मूला फिजिक्स का ये हो, नहीं ऐसे नहीं हो रहा है ना आदि, मैं तुमको है ना स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूँ बेटा, नहीं हो पाएगा। क्योंकि हुँ, जितने भी है ना, जितने मैं ना रिपीटर्स को पढ़ाता हूँ बेटा, जिनका हुँ। सबका है ना 580, 590, 600 के फिगर पे आते हैं ना, हाँ, मतलब समझ नियर रहे हो, उनको 600 एक्स्ट्रा, ऐसा कुछ। हाँ एक्स्ट्रा पूछ देता हूँ, और वो लोग को फिर 630, 640 तक पहुंचा देते हैं। हाँ, हाँ। तो जो मेन जो प्रॉब्लम होता है ना उनके अंदर, वो हाँ, सारे इंटेलिजेंट रहते हैं, 580, 590 लेके आते हैं, बट उनमें प्रॉब्लम यही रहता है, कुछ कुछ में वो अच्छे लेवल वाला क्वेश्चन नहीं देखे रहते हैं। और दूसरा दूसरा ये रिवीजन वाली स्ट्रैटेजी उन लोग को नहीं पता होती। ब्रो हाँ, वो फॉलो नहीं हो पाता है। वो सिर्फ रिवीजन तभी करते हैं जब संडे को टेस्ट रहता है, हाँ, हाँ। लेकिन उनको पता नहीं है वो संडे को टेस्ट है ना, वो स्ट्रेस रहता है। हाँ, वही, वही।
तो इससे अच्छा खुद का फटाफट स्ट्रैटेजी बनाने का, लगे रहने का हाँ और सर। लिखने का कि ये चैप्टर मेरा इतनी बार रिवाइज हो गया। हाँ और जितने फिजिकल के चैप्टर है ना बेटा, उनका फॉर्मूला लिखना स्टार्ट कर दो एक पेज पे। हाँ सर। सारे एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक जगह फॉर्मूला, क्योंकि एंड में नोट्स भी नहीं पढ़ना होता, इतना टाइम ही नहीं रहेगा। हाँ हाँ सर, वही टाइम रहेगा ही नहीं ये सब करने का। अब ये कुछ चीजें दे रहा हूँ मैं, ये तुमको याद रखना होगा। हाँ सर। रीजन तो दे सकते हैं, बट बोलते हैं ना, याद रहेगा तो अच्छा है ज्यादा। हम्म। ये इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट जो तुम बोल रहे थे ना कि हाँ सर सर। मेरे को क्या बोलते हैं, ये आपने रिएक्शन मैकेनिज्म लिखवाया है। हाँ। बहुत सारे लोग इसको रिएक्शन मैकेनिज्म 1 भी बोलते हैं, इसीलिए मैंने लिखवाया होगा। अच्छा। पता है आदि, हम्म। मेरे टैलेंट की इज्जत तुम्हारे हाथों में है। हाँ सर। बिकॉज यू बिलोंग टू दैट फैमिली वेयर देर आर मेनी डॉक्टर्स, और बहुत सारे ऐसे जो अभी इन्फ्लुएंस आज, अच्छा खासा हो जाएगा। हाँ आ जाएंगे, और तुम्हारा आ जाएगा ना तो मैं एटलीस्ट ये डॉक्टर की कम्युनिटी में है ना थोड़ा फेमस हो जाऊंगा। हाँ। हाँ। तो बेटा तुमको चाहिए ना तो हम लोग रिविजन का सेशन रख लेते हैं। मतलब रोज मॉर्निंग में उठ के आई विल बी टेकिंग योर रिविजन। मतलब मैं ऐसे पढ़ाऊंगा नहीं कुछ, हाँ। चलो इसका फॉर्मूला, हाँ अभी ये होता है, फिर ये होता है, ये होता है, ये होता है, तुमको नोट्स देके ही रीड करना है बस। ठीक है सोच रहा था मैं वैसे सर, भी। या फिर अगर ऐसा कर सकते हैं क्या, वीक में कभी एक दिन ऐसा लेकर एक एक मतलब वो, जैसे सोचो कि ये वीक है ना, आप मुझे बोल दिया एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो मैं ना जो संडे को है ना टेस्ट के बाद, या फिर हाँ टेस्ट के बाद ही आप मुझे बोलना कि लॉग इन कर, एंड ऐसा आप, मैं ना हर एक फॉर्मूला बोलूंगा एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो भी याद है, देन आप मुझे थोड़ा बहुत क्वेश्चन देना और मैं सॉल्व करूंगा। वैसा कर सकते हैं तो उससे पता चल जाएगा ना कि किधर किधर आता है, किधर किधर नहीं आता है। कर सकते लेकिन हैं अगर ऐसा। वो, अगर वो तुम कंटिन्यूसली कर पाओ तो मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हाफ एन आवर का सेशन आई कैन टेक इट वेरी इजीली। सर तो संडे को टेस्ट के बाद रख सकते हैं क्या, क्या ऐसा? रहता है तुम्हारा टेस्ट का टाइमिंग? चेंज होता रहता है, वही एक इशू है। फिर भी लाइक एक रफ रफ। लेकिन लेकिन सर ऐसा जो अभी टाइम है ना, मतलब 5 5 o'clock तक के बाद कुछ नहीं रहेगा, इतना पक्का है। एंड हम्म। अगर यूटी हुआ ना तो यूटी 6:30 मैक्स। हम्म। और बेटा ये बना लो ना, शेड्यूल बना लो, हाँ लाइक सर। कितने बजे सोने का, कितने बजे उठने का। हाँ सर। देखो आदि, आई एम टेलिंग यू इट्स हाई टाइम नाउ। इट इज द मंथ ऑफ मे। हाँ। अब मान लो मई 4 है, जून से लेके हम लोग चलेंगे हम्म। दिसंबर तक। ये 7 मंथ हो गया। 7 months, उसके यस। बाद जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, और ये मई। मई में नीट होगा, समझे? हाँ। तो ये 7 मंथ हो गया। ये 11 8, ये months। 9, ये 10 और ये 11। 11 मंथ है बेटा तुम्हारे पास। 11 × 30, 330 days। हम्म। एंड यू हैव एवरीथिंग टू कवर। मैं हाँ सर। स्ट्रेस वाली बात नहीं बोल रहा हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना, खत्म करने का। अभी जैसे तुम कॉन्फिडेंट हो गए होते ना किसी हाँ 2 या 5 या 10 चैप्टर को लेके, जैसे कि बॉन्डिंग में एकदम कॉन्फिडेंट हो, कुछ भी कभी भी पूछा, तब तुमको ना ये दिन है ना ज्यादा लगेंगे। नहीं तो बहुत टेंशन है, फिजिक्स भी करने का है, बायो भी केमिस्ट्री करने भी का है। करने के और बाद। देखो मैं तुमको बताता हूँ, मैं तुमको क्या पढ़ाता हूँ ये मैटर नहीं करता। हम्म। बायो वाली मीस क्या पढ़ाती है मैटर नहीं करता। फिजिक्स वाले सर क्या पढ़ाते हैं ना मैटर नहीं करता बेटा। तुमने कितना रिवाइज किया उस चीज को, कितने एमसीक्यू सॉल्व किए, और इस एमसीक्यू में कितने नहीं आए थे उसको रिवाइज किया, दैट विल मेक यू डिफरेंट। समझे? देखो मैं बता रहा हूँ, तुम रफली भी एग्जाम दोगे ना, नहीं भी पढ़ के 400 500 तक का मार्क्स आ जाएगा इसके बीच में। हाँ लेकिन है सर। ना,
इसमें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, सिर्फ टेंशन आएगा बस। हाँ सर। फिर तुमको नेक्स्ट ईयर देना होगा और ये प्रेशर रहेगा कि ये 600 के ऊपर जाए, और यही हाँ, चीज़ फिर करनी होगी तुमको। हाँ, मतलब हाँ। जो अभी करना है वापस 1 साल का बर्डन, या एक फिर वही फिर कॉलेज देखो, कोई प्राइवेट कॉलेज देखो। समझे? हाँ सर। तो बेटा लग जाओ, और ऐसा नहीं सोचने का कि टेंशन है। मैं तो यहाँ तक बोलता हूँ ना, वो गेम वोम ठीक है, मन में है ना सिर्फ एक सोच लेने का कि मेरे को है ना कैसे भी करके जो है वो नीट है, इसके बाद तो मैं पूरा 1 साल है ना, चाहिए तो हर सैटरडे संडे सिर्फ गेम ही खेलूँगा, हुँ, एमबीबीएस में एडमिशन होने के बाद। समझा। तो उससे क्या हो जाएगा पता है? देखो मैं तुमको बताता हूँ। अभी तुमने कैसे मेरे को बोला कि सर मैं जब पढ़ता हूँ ना, मतलब मेरे पास टाइम रहता है ना, फिर भी मैं पढ़ नहीं पाता सर। क्यों पता है? योर माइंड इज़ नॉट हैबिचुएटेड टू डू दैट। और मैं तुमको बताता हूँ, हाँ। जैसे ही तुम गेम खोलते हो ना, हुँ, गेम खेलते हो ना, तो तुम्हारे माइंड से है ना एक हार्मोन निकलता है, वो डोपामाइन हैप्पीनेस होता है। रिलीज़ होता है, यस। यस, तो वो डोपामाइन के तुम शिकार हो गए हो, हाँ। समझे? मैं भी ऐसे बता रहा हूँ ना, मतलब हमारे अंदर भी आदत होती है, लेकिन ये बच्चों को पढ़ा-पढ़ा के ना हम लोग सीख गए हैं कि हुँ, भाई काम करना है, काम करना है, समझे? हाँ सर। एंड आदि यू आर ब्रिलियंट, आई एम टेलिंग यू ना, यू कैन डू इट। तू नोट्स सिर्फ है ना हाथ से लिखने का प्रैक्टिस करते जा, हाँ और है सर। ना एमसीक्यू धड़ाधड़ लगा। हाँ बस मैं सर। बोलता हूँ ना तेरे को, बेटा पहले अटेम्प्ट में तू 600 के ऊपर मारेगा। सिर्फ है हाँ ना सर। नोट्स पढ़ने का, उसके बाद डायरेक्ट एमसीक्यू लेके बैठ जाने का, और हर एक चैप्टर का जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना, हाँ एमसीक्यू का सर। नंबर डालने का, उसका ऑप्शन डालने का, जो गलत हुआ उसको सर्कल कर देने का। हाँ, हाँ सर। और तेरे को ज़्यादा बुक नहीं सॉल्व करना है, मैंने बताया ना, केमिस्ट्री में सिर्फ मेरे नोट्स, और उसके हाँ, बाद सिर्फ एमपीजी, सिर्फ एमपीजी। हाँ, मैं हाँ। यहाँ तक बोलता हूँ एक ये सब ठीक है, मतलब ये क्या नाम है इसका, जिसमें तू जाता है एमजे। वो हाँ, इट्स ओके, अगर उसका कर रहा है तो भी ठीक है, लेकिन आई एम टेलिंग यू, मेरा नोट्स है वो केमिस्ट्री का पूरा करना है। ऑर्गेनिक में अगर तू सिर्फ नोट्स भी कर लेता ना बेटा, और सिर्फ वही पढ़ लेता, तो भी बहुत बड़ी बात है, हाँ सर। समझा? क्योंकि ऑर्गेनिक में है ना क्वेश्चन फिक्स रहता है। हाँ सर। हाँ, और रेगुलर ऐसा शेड्यूल बनाओ। अभी सोने जाओगे ना, तो कल का क्या है तुम्हारा लेक्चर का टाइमिंग क्या है ना, हाँ सर, ऐसे डिसाइड मैं कर लो। चालू किया। मैं वो बीच में चालू और था, है ना, बाद में डिसकंटिन्यू हो गया, वापस से चालू कर दिया मैंने। यही यही जो होता है ना वो प्रॉब्लम है। और एक व्हाइट बोर्ड है ना, उस पे लिखते जाओ मार्कर से, तो और जिधर बैठते हो ना, उधर हाँ, सामने ही वो होना चाहिए, और उस पे दिखना चाहिए कि टुडेज़ गोल। और हर हाँ, घंटे का गोल तुम्हारा अचीव होता है कि नहीं वो देखो। हाँ सर। अगर हर घंटे में अचीव नहीं हो रहा है, इट मीन्स यू आर लीडिंग टू द फेलियर ऑफ दैट पर्टिकुलर डे। हाँ सर। या इट्स नीट इज़ नॉट अ गेम ऑफ लाइक यू नो, जिस दिन आप एग्ज़ाम देते हो, इट्स अ गेम ऑफ 6 650 डेज़ रफली मैं बोलता हूँ। हुँ, समझे? ये इतने दिनों का गेम है। अगर ये आपका हाँ, हो गया तब तो बहुत अच्छी चीज़ है। और ये तुमको कब फ़ायदा देगा पता है? जब तुम पोस्ट डॉक के लिए जाओगे ना, या फिर हाँ, एमबीबीएस में जब पढ़ाई करोगे ना, तो तुमको हुँ, कॉन्फिडेंस होगा। क्या पता है? कि चल भाई, आई कैन डू इट बिकॉज़ आई हैव डन इट प्रीवियसली आल्सो। एंड द हुँ, स्टूडेंट्स हू हैवंट डन, दे आर ऑलवेज़ कन्फ्यूज्ड लाइक वेदर आई विल बी एबल टू डू इट और नॉट। हाँ, देखिए वो तुमने श्रेया की बुक देखी होगी एनाटॉमी और ये सब की। हाँ, हाँ, ना मोटी-मोटी है ना एकदम। तो वो हाँ, जब वही। उसके तो फिर तुमको उसके शॉर्ट नोट्स बनाने आ जाएँगे, और तुम शॉर्ट नोट्स बनाओगे और फिर उसके बाद सिर्फ रिवाइज़ करोगे, और क्लास में मार्क्स अच्छा आएगा। क्योंकि आपको पता चल जाएगा ना कि पर्टिकुलर पेज से क्या एक्सट्रैक्ट करना है, हाँ सर। समझे? तो बेटा हाँ, आज का टाइमिंग का गोल लिख लो, और हुँ, चैप्टर है ना फट-फट निपटाओ कि हाँ सर ये चैप्टर का मेरा इतना हो गया है, मैंने हुँ, इसका एमजे का कर लिया है, और फिर मैंने एमटीजी भी खत्म कर लिया है। हुँ, क्योंकि जिसका एमसीक्यू नहीं हुआ है ना, जैसे पीरियोडिक टेबल का तुम्हारा एमसीक्यू रह गया था, पता है? हाँ, तो वो रह ही गया ना, क्योंकि हाँ फ्यूचर में सर। अपने को नया बर्डन आने वाला है। हाँ, वही। तो वैसा, और ऐसे क्लासेस एमजे का लेक्चर चल रहा है, तुमको पता है ये बायो वाले लेक्चर से मेरे को टेस्ट में बेनिफिट होने वाला है, बैठो उसको हाँ, देखो, केमिस्ट्री स्क्रैप कर दो, मत देखो। उस टाइम हुँ, पे अपना नोट्स उठाओ, जो सर का नोट्स है, जो है हाँ, उसका फटाफट नोट्स बनाया, उसको रिवाइज करो, रिवाइज करो, रिवाइज करो। फिर साइड में एमटीजी की बुक खोल लो, इसका आंसर क्या हुँ, होगा, हुँ, मार्क कर लो। पहली बार नहीं आया, दूसरी बार ट्राई करो, फिर तीसरी बार सॉल्यूशन देखो। हुँ, और सॉल्यूशन देख के नहीं समझ में आता है तो टेल मी, क्यों पता है? अगर मेरे को आदि के बारे में ज़्यादा जानना है ना, तो आई हैव टू स्पेंड मोर टाइम विद आदि। हाँ समझ सर। में आया? हाँ, और तुम नहीं स्पेंड करोगे ना बेटा, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। एंड आई एम टेलिंग यू, वी स्टार्टेड द जर्नी इन द मंथ ऑफ जून। जून हाँ, जुलाई वी स्टार्टेड, एंड इट्स ऑलमोस्ट अ ईयर, 12 मंथ हो गया बेटा। हाँ, इसके लिए बोल रहा हूँ कितना सारा कंटेंट, और अभी पता है तुमको 40% कंटेंट डिलीवर हुआ है केमिस्ट्री का, हाँ, स्टिल वही। 60% इज देयर। हुँ, वो अच्छी बात है, हमने ड्रैगन वाले खत्म कर लिए। जीओसी का आज एक बोलते हैं ना इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट वाला पार्ट खत्म हो गया। तो और अब समझो ऑर्गेनिक बहुत ज्यादा हो गया। अभी इसके बाद जो पढ़ाऊंगा ना, तो समझो बेटा तुम्हारा 70% ऑर्गेनिक खत्म। हाँ सर।
इसके बाद वाला चैप्टर रिएक्शन मैकेनिज्म। हम्म। क्लियर? हाँ सर। हाँ, बस शेड्यूल बनाओ और थोड़ा-सा भी इधर-उधर मत करो। अगर तुम मेरी बात मानो ना, तो गेम वूम को भी है ना उठा के चाहिए ना बेटा, तो किधर रख दो कि भाई ये सब डब्बा है ना अब खुलेगा 1 डेढ़ साल बाद। हाँ सर। तुम सिर्फ एक बार करके देखो ना, अभी मैं तुमको हाँ बोलता सर। हूँ, तुम गेम का है ना बॉक्स वॉक्स उठा के है ना, एक बार किसी डब्बे में पैक करके साइड में रख दो, देखो फिर खोलने का तुम्हारा मन नहीं करेगा। हाँ सर। एक बार करके देखो, हम्म। इट्स वेरी हार्ड फॉर यू, आई कैन अंडरस्टैंड हाउ मतलब मच यू लव मैंने द गेम। पहले किया है, जब मेरा 10th का बोर्ड्स था ना, तो मैंने किया था और बाद में मन ही उठ गया था कि इससे, तो एक बार तो वैसे ही वापस से। करके देखा और है ना, बहुत बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना, तुमको फ़ायदा होगा एंड लाइक यू नो व्हाट, अगर तुम 600 के ऊपर स्कोर कर जाते हो ना, यू विल सो यू विल सेव सीआर ऑफ योर पेरेंट्स। तुमको हाँ सर। पता है मतलब कितना पैसा लगता है एमबीबीएस के एडमिशन के हाँ लिए, वही। हाँ सर। समझे? यू विल क्यों पता है? ये मैंने ऐसे काउंट किया है, मतलब वो पहले जो डोनेशन दिया हो तो ठीक है, फिर 5 साल वो लोग कितना ज़्यादा लेते हैं यार। हाँ वही सर। कितना फीस होता है पता है ना? प्राइवेट कॉलेजेस का फीस बहुत 5 से ज्यादा 20 लाख तक वेरी होता है। और हाँ। इधर इधर तुम मौलाना आजाद है, मौलाना आजाद कॉलेज में तुम्हारी फीस कितनी है पता है? 250 रुपए साल की, हाँ सर। एमबीबीएस। और केईएम में 60,000 है, हम्म। जेजे में 80,000 है बेटा। सोचो मतलब जेजे ओजे में तो तुम मतलब मेरे से कम, मैं जितने में पढ़ा रहा हूँ उससे कम में एमबीबीएस कर लो। हाँ। ये सब तुम्हारी मेहनत पे डिपेंड करता है बेटा, हाँ समझे? सर समझा। और गेम वोम खेल के ठीक है, मतलब अच्छी बात है, वो माइंड को पीस मिल जाएगा। बट थिंक अबाउट द फ्यूचर, लाइक हाँ योर सर। पेरेंट्स टुडे, जहाँ पे पेरेंट्स हैं वहाँ पे कल को तुम भी होगे ना। हाँ सर। मेहनत करो बेटा और मेरी बात मानो, रख दो गेम को अंदर, ऐसा सोचने का ना कि नाउ माय डेज ऑफ डूइंग समथिंग डिफरेंट हैज अराइव्ड, आई हैव टू डू। हाँ सर। समझे? हाँ और सर। टेस्ट क्या है उसको पहले डिसाइड कर लो, अपना करंट जो चल रहा है उसको खत्म करो और साइड बाय साइड बैकलॉग खत्म करो जो पीछे का है। हाँ सर। ठीक है? डोंट गिव अप, एक भी दिन ऐसे मत लो। और जब हम्म। भी टाइम ब्रेक मिलता है ना, लेक्चर हो गया, ब्रेक मिला है, थोड़ा सा सो जाने का, नैप लेने का आदत डालो 15-20 मिनट का। हाँ सर। ठीक है? चलो बाय बाय। बाय सर, थैंक यू मैं सर। नोट्स मैं भेज देता हूँ। हाँ बाय। मैं ना वो करता हूँ अभी, कल रेगुलर का रेगुलर बेटा शेड्यूल और ये रेगुलर। सब। हाँ, तुमको चाहिए ना तो ये जितना फिजिकल केमिस्ट्री है ना, उसका चाहिए तो फॉर्मूले का नोट्स मैं बना के दे दूंगा, लेकिन कैसा है पता है, वो मेरा हैंड राइटिंग है। हाँ सर। हाँ, वो हेल्प और नहीं तुमने होगा देखा होगा इतना। तुम खुद के हैंड राइटिंग से लिखते हो ना, तो तुमको याद करते हुए वो पेज याद आता होगा कि ये पेज में मैंने टॉप पे लिखा था। हाँ, एंड वो लिखा मतलब याद रहेगा किधर लिखा है, याद रहेगा क्या लिखा है, एंड वो लिखते लिखते भी याद हो जाता है। बराबर, राइट, एकदम। तो अभी भी है ना, अभी भी टाइम है, तुम सब करते चलो फटाफट। ठीक है सर। ओके, क्योंकि अभी नेक्स्ट 6 महीने बीत गए ना बेटा, तो फिर हम हाँ, लोग वो डेथ वाला माउथ रहता ना उसमें घुस गए, फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। समझा सर। चलो बाय बाय। बाय सर, थैंक यू सर।